All right, I'm clicking on Go Live. Hello, good morning, everyone. Thank you for joining us in this series of conversation around job readiness. आज हमारा तीसरा सेशन है इस कन्वर्सेशन में. वी हैव डॉक्टर आकांक्षा भाटिया अगेन विद अस. आज हम पर्सनल ब्रांडिंग एंड नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे, जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं. हमने पिछले 2 सेशंस भी जॉब रेडीनेस के अराउंड करे हैं एंड अगले कुछ सेशंस भी इसी के अराउंड करते रहेंगे. ये सेशन जो आज हम आपके साथ कर रहे हैं इज सपोर्टेड बाय यूवर्क एंड एनसीएस एंड आसमान फाउंडेशन. जनरली ये कन्वर्सेशन होस्ट करते हैं. सो वेलकम डॉक्टर आकांक्षा. Thank you so much, Mahal. Dr. Akanksha is well known for her startup Manrahi and her experience in the ecosystem. Welcome, Dr. Akanksha, again, and over to you for a great discussion today around personal branding and networking, which is also one of my favorite topics. So, over to you. Thank you so much, Mahala, once again. आपने मुझे इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस भी किया. एंड सभी बच्चों को मेरा नमस्कार. फिर से मैं आई हूँ आपके समक्ष और आज हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग एंड नेटवर्किंग की. मैं जल्दी से पहले अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एंड देन वी डिस्कस दिस अहेड. I hope my screen is visible. Mahala, can you please confirm once? Yes, yes. Okay. Yeah. तो बच्चों, हम जब भी बात करते हैं सोशल मीडिया की, अक्सर सोचते हैं कि सोशल मीडिया एक बुरी चीज है या क्या उसके दुरुपयोग हैं. बहुत आप देखेंगे अक्सर आर्टिकल्स में भी काफी जगहों पे इस बारे में बात की जाती है. लेकिन अगर आप मेरे से एक्चुअल बात पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगी शायद कि सोशल मीडिया इतना बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं. इनफैक्ट सोशल मीडिया पे हम काफी कुछ अपने फायदे के लिए, अपने पॉजिटिव करियर को पॉजिटिवली करियर को इम्पैक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं. आपने देखा होगा किस तरह से बहुत से इन्फ्लुएंसर्स फेमस हो जाते हैं टिकटॉक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, और हम कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं और सोचते हैं अरे काश हम भी एक इन्फ्लुएंसर बन जाएं, कितना मजा आता होगा इन्हें, और ये सब तरह के थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में. तो आज अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग की, तो हम ये भी समझना चाहेंगे साथ में कि इन्फ्लुएंसर बनना ही सब कुछ नहीं है, राइट? और ऐसा भी नहीं है कि ब्रांडिंग की, पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को ही होती है. पर्सनल ब्रांडिंग हर कोई कर सकता है. अपने बारे में बताना, अपने लिए एक जगह बनाना, सोशल मीडिया पे अपनी एक प्रेजेंस बनाना, और इसकी एक अच्छी तरह से प्रेजेंस बनाना, आप जिस चीज के लिए स्टैंड करते हैं उसके लिए स्टैंड होना, अपनी वैल्यूज, अपनी बिलीफ सिस्टम, अपनी स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ्स, उन सबका प्रदर्शन करना पॉजिटिव वे में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये भी पर्सनल ब्रांडिंग का ही एक हिस्सा है. और इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे. इसके अलावा हम एक सेशन और भी करेंगे जो कि 27 अगस्त को रहेगा. वो एक रिलेटेड सेशन रहेगा. उसमें मैं आपको और डिटेल में सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स को आप कैसे यूज करेंगे उसकी जानकारी दूंगी. पर आज का सेशन विल बी मोर अबाउट ब्रांडिंग कैसे करनी है अपने बारे में. और जो दूसरा खास पहलू होता है अच्छे करियर का, वो होता है नेटवर्किंग. नेटवर्किंग कैसे करनी है. तो मेरा बिल्कुल आपसे सबसे यही अनुरोध रहेगा कि प्लीज सेशन में एंगेज रहें. आपके पास लाइव चैट का ऑप्शन है, प्लीज उस ऑप्शन को आप यूज करें. कुछ भी मुझसे कहना चाहते हैं, कोई सवाल हो, प्लीज आप उसको वहां जरूर लिखें. लास्ट में आई ट्राई टू टेक एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन. क्या आप ये लोगोज आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले ये बताइए. प्लीज चैट में लिखिएगा. महाला प्लीज मुझे बताइएगा बच्चे क्या लिख रहे हैं चैट में. क्या आप लोग ये लोगो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? किस ब्रांड का लोगो है ये? Live stream is 5 or 10 second delayed, so yeah, we can wait. Yes. किस ब्रांड का लोगो है ये? So, बताइए. बहुत सारे लोग एप्पल 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 मनु बोल रहे हैं, एप्पल अमन बोल रहे हैं, एप्पल राजी, उषा, एवरीवन इज सेइंग एप्पल. कपिल सेज आईफोन. हाँ, आईफोन में लोगो है, राइट. चलिए ये वाला बताइए.
ये किस ब्रांड का लोगो है, कहाँ देखा है आपने इसको? रेनू, एसके टीम्स, उषा, पुलकित बोल रहे हैं कि जो सेकंड लोगो है वो अमेजोन का जी, है। अमेजोन का लोगो, मित्तल बिल्कुल। देसाई, बहुत लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं एंड एवरीवन इज सेइंग अमेजोन। अमेजोन, वेरी गुड। ये समन लास्ट, सेड, हाँ, समन आल्सो सेड ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग, यस, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, ये लास्ट लोगो किसका है, थर्ड वाला? Usha is quicker. Again, Niharika, Riya, Manisha, everyone is saying Google. गूगल, Uh, राइट। Sarmila, Rupak, and Divya, Inspire, Golu, everyone is saying Google. थैंक यू। And तो we आप लोग have a सब, 50 plus जी comments. जी जी, सो आई थिंक सभी ने सही जवाब दिए। तीनों लोगोज आपने तुरंत पहचान लिया। आपने कहा पहला लोगो एप्पल का है, दूसरा अमेजोन का है और तीसरा गूगल का है। तो क्या खास बात है, कैसे ये तीनों ही कंपनीज जो थी बहुत सक्सेसफुल बन गई? तो कुछ चीजें थी जो ये लोग सारे कर रहे थे, जैसे इनोवेशन, कुछ नया किया इन्होंने, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करी। इस तरह की ब्रांडिंग हुई, इस तरह की मार्केटिंग हुई कि ये लोगोज जो हैं ये आपके दिमाग में छप चुके हैं। आप कहीं भी एप्पल का लोगो देखते हैं, जैसे आपने कहा अभी कि आईफोन पे है, अमेजोन का लोगो देख के किसी ने ये कहा कि ये ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ा हुआ है। तो वो लोगो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एप्पल का लोगो अगर है तो उसका मतलब है आईफोन, या आप मान, या फिर उसका एप्पल का लैपटॉप, मैकबुक, राइट? ये लोगोस हमारे दिमाग में इस कदर इम्प्रिंटेड है कि हम जहां भी ये लोगो देखते हैं हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये एप्पल की बात है या ये गूगल की बात हो रही है। दैट इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग, that is the power of marketing either a company or yourself in a right way। और आज हम इसी को और डिटेल में जानेंगे कि हम भी अपना पर्सनल ब्रांड किस तरह बना सकते हैं, इतना इम्पैक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम इनकी सक्सेस की बात कर रहे हैं तो आइए जानते हैं एक्चुअली में क्या चीजें थी जिन्होंने इनको सक्सेसफुल बनाया। जैसा मैंने कहा, इनोवेशन था, मार्केटिंग, ब्रांडिंग थी, और इनका जो डिजाइन था काफी यूजर फ्रेंडली था। ये लोग डिजाइन पे बहुत फोकस करते हैं, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस वाइज ये बेस्ट हैं, इसीलिए हम लोग बार बार इनसे इनकी सर्विसेज लेते हैं, इनके प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो जिस तरह से एक कंपनी ब्रांडिंग का इस्तेमाल करती है, हमें भी कुछ इसी तरह से अपनी पर्सनल चीज के लिए हमें ब्रांडिंग का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ब्रांडिंग का इस्तेमाल खाली मैं अगर बोलूं तो सेल्स एंड मार्केटिंग में नहीं किया जाता, जो कंपनीज को ही सिर्फ मदद हो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की। ब्रांडिंग का, पर्सनल ब्रांडिंग का इस्तेमाल आप लोग भी कर सकते हैं और उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से इन कंपनीज ने किया। आपको अपने आप को प्रोफेशनल वर्ल्ड में मार्केट करना, इसके लिए काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके अलावा ये ध्यान रखना कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। ये क्या आप एक पर्टिकुलर, जैसे अगर आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे तो काफी हद तक उस पर आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीजें दिखेंगी, बिकॉज आई स्टैंड फॉर मेंटल हेल्थ। आप किसी और का देखेंगे, आई थिंक अगर हम महाला का देखेंगे तो उसपे सोशल इम्पैक्ट रिलेटेड बहुत चीजें होती हैं, बिकॉज ही स्टैंड्स फॉर दैट, राइट? तो आपका अपना मैसेज क्या है, आप किसके लिए खड़े होते हैं, आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी, आपका यूएसपी क्या है। यूएसपी यानी कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट, ऐसी क्या चीज है जो आपको बाकी इंडिविजुअल से, जो शायद आप ही के मिलते जुलते कैरियर्स में है, उनसे अलग खड़ा करती है, उनसे अलग स्टैंड कराती है। तो इसके बारे में भी हम पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू जानते हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक लिंक्डइन रिसर्च में पढ़ रही थी जिसने ये बोला कि 70% इंडियन प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशन में है इंडियन, 70% लोग ऐसा मानते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग बनाना, पर्सनल ब्रांड होना, सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत एसेंशियल है आपके एक अच्छे और बेहतरीन करियर के लिए। तो ये रिसर्च के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब पर्सनल ब्रांडिंग क्या क्या करेगा आपके लिए? पर्सनल ब्रांडिंग आपकी एक यूनिक इमेज बनाएगा, आपकी एक अलग पहचान बनाएगा कि ये इंसान इस चीज में माहिर है या इस चीज में बेहतरीन है। वो आपकी अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है।
इसके अलावा आपकी जो प्रोफाइल्स आप यदि बना रहे हैं, या अगर हम उसके लिए बात करें कि हो सकता है हम सीवी रिज्यूमे की भी बात करेंगे अभी, कि अगर आपका वो है तो वो आपका स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ एरियाज हैं, क्या स्किल सेट है। अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट सेशन में आपसे कहा भी था कि कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, आपके जो स्किल्स के कीवर्ड है वो चाहे आप अपने रिज्यूमे पे लिखें चाहे आप अपने बातों में सबको बताएं, वो आने चाहिए। तो आपके स्किल्स क्या हैं, आप किस चीज के लिए खड़े होते हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, और आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके ब्रांड में। और इसके अलावा ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक विंडो है, मैं तो कहूंगी एक मार्केटिंग टूल है, जिसके थ्रू लोग आपको जानते हैं और आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और आपकी जो एक ओवरऑल सक्सेस रेट है वो काफी हद तक हाई हो जाता है। अब हम कुछ ब्रांडिंग स्टोरीज के एग्जाम्पल्स देखते हैं बिफोर वी गो अहेड टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं ये कौन है? क्या आप इनको पहचान सकते हैं? महाला प्लीज बताइएगा कि Yes, क्या कह रहे just हैं। जी। there's a time gap between the live stream and यस। so, or Aman Kumar says Anand Mahindra, राइट। Sheikh Fayad says Anand, जी। तो आप इन्हें पहचान रहे हैं Abhishek बेसिकली। Maurya also says. So everyone is owner of इससे Mahindra, Anand Mahindra. आनंद Uh, महिंद्रा सब जान रहे हैं इनको। अगर आप इनकी same name to सोशल, everyone. Yeah. जी जी, अगर आप इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देखें तो आप लोगों ने सबने सही पहचाना, ही इज द चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप। ये बहुत ही एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे और कैंडिडली अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और ओपिनियंस भी शेयर करते हैं। तो अगर आप देखेंगे इनका महिंद्रा ग्रुप के अलावा भी अपना एक पर्सनल ब्रांड है। हम इनको तुरंत देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इनके सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं, या इनसे कभी ना कभी हो सकता है आप लोगों ने एंगेज किया हो सोशल मीडिया पोस्ट पे। और ये ज्यादातर अपने एक्सपर्टीज के एरिया में अपने लीडरशिप, अपने विजन को दर्शाते हैं सोशल मीडिया पर। तो ये एक पर्सनल ब्रांडिंग की भी साथ में स्टोरी है, ना कि सिर्फ अपनी कंपनी ब्रांडिंग। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? So many people so were responded Anand Mahindra, but now they're waiting for देम टू, the. Yeah. जी। Rhino says no. नो। Others also comment. Abhishek Dipendra also says no. While नो नहीं। Archana and Archana says Sarah Ali Khan, Aman says Karishma, Halem, यस। Priyanshu, Riya, they says no, they don't know. ओके। Yeah, ओके, सो जिन्होंने करिश्मा mostly कहा, people don't know. डोंट नो अबाउट हर, ओके, बट जिन्होंने करिश्मा कहा उन्होंने सही कहा। लेकिन अगर मैं एक और नाम लूंगी, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, फेसबुक पे एक बहुत फेमस पेज है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का, तो वो शायद सबने देखा होगा या सुना होगा। शी इज द फाउंडर ऑफ ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, एंड इनका भी अभी हमने रिसेंट टाइम में देखा है कि इन्होंने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग कर ली है। ज्यादातर ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती हैं, या उनके काम में वही दर्शाता है। तो इनका भी अगर आप आज लिंक्डइन पे जाएं या इंस्टाग्राम पे जाएं और इनका पेज देखेंगे आप करिश्मा मेहता का, यू विल फाइंड दैट इनकी भी ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि स्ट्रांग होती जा रही है। बट ऑफ कोर्स आनंद महिंद्रा से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बट ये भी एक पर्सनल ब्रांडिंग की स्टोरी है, और ये भी एक जर्नी होती है। हो सकता है आप इनको आज नहीं पहचानते, लेकिन 6 महीने बाद शायद ये इतनी जगह आपको दिखेंगे, इतने प्लेटफॉर्म्स पे दिखेंगे कि कहीं ना कहीं यू विल कम अक्रॉस हर, एंड तब आप शायद पहचानने लगे। सो ये पर्सनल ब्रांडिंग भी एक जर्नी है, और इस जर्नी में ये शायद अभी थोड़ा और ग्रो कर रही है। ओके, अब बात आती है हमें पर्सनल ब्रांड की जरूरत क्या है, आखिर हम क्यों बनाए। हम तो जॉब सीकर्स हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए पर्सनल ब्रांड की क्या जरूरत है? तो बच्चों, एक रिसर्च ने कहा कि 75% ऑफ द रिक्रूटर, यानी कि जो लोग हायर करते हैं, 75% वो इंडिया में
जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल करते हैं जॉब कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए। यानी कि आप अगर लिंक्डइन पे हैं तो आपके चांसेस हाई हैं कि आपको जॉब मिलेगी। इनफैक्ट बाकी जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, naukri.com और इतने सारे इंडीड एक्सेट्रा, हमने बहुत से प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको बताया था। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के जो रिक्रूटर्स हैं या जो एचआर हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, और जिस इंसान की सोशल मीडिया प्रेजेंस है उनके चांसेस जो होते हैं जॉब पाने के वो बढ़ जाते हैं, राइट। सो हमें क्यों जरूरत है? अब सबसे पहले बात आती है कि क्योंकि ये लोग वहाँ वेबसाइट्स पे आ रहे हैं, इंटरनेट पे आ रहे हैं, जॉब सीकर्स को ढूंढ रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो वेब प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। जैसा मैंने कहा, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे काफी हद तक इसके बारे में, हर प्लेटफॉर्म को इंडिविजुअली हम 27th वाले सेशन में भी और डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये दिखाना है अपने पर्सनल ब्रांड के जरिए कि आप गोल ओरिएंटेड हैं, आप पहले क्या अचीव कर चुके हैं, आप आगे क्या अचीव कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं। ये एक आते रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली, एक कंसिस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए। सोशल मीडिया जो आप अपना रखें, अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल आप रखें, ताकि उस पर आपका जो ब्रांड है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहे। इसके अलावा हम पर्सनल ब्रांड को एक मार्केटिंग टूल की तरह भी देखते हैं। बेसिकली इट्स अ बिल बोर्ड। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हैं तो बिल बोर्ड लगा होता है रास्ते में, बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं ना हाईवेज पे या रोड्स पे, और वहां आप पढ़ते हैं तो कितनी बढ़िया एडवर्टीजमेंट हो रही है और वहां आपने देखा, आपको हमेशा याद रहता है। इसी तरह से आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, या आप उस पे और जो भी ग्रुप्स बनाते हैं, कम्युनिटीज भी बना सकते हैं, आप जो भी करते हैं वो सब आपका पर्सनल बिलबोर्ड है। आप कौन है, क्या है, आपकी क्या क्षमता है, कहाँ तक आप अचीव कर सकते हैं, वो सब वहां पे दर्शाता है। जैसा मैंने कहा, ये जो आपका पर्सनल बिलबोर्ड है, अब इसकी अगली पॉइंट ये है कि इसको टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए। तो ये नहीं कि अगर आज मैं एक चीज के लिए खड़ी हो रही हूँ या एक चीज के बारे में बार बार बात कर रही हूँ या वो मेरा एक्सपर्ट एरिया है तो मैं वहीं तक सीमित रहूं। आप उसको आगे एक्सपैंड कीजिए, उसको टाइम के साथ ग्रो करने दीजिए। बिकॉज आप जिस भी फील्ड में हैं, आप देखेंगे उस फील्ड में नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई इनोवेशन हो रही है और वो फील्ड आगे बढ़ रहा है। तो आपको भी, आपकी चाहे आप उस पर पोस्टिंग कर रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं, किसी के साथ एंगेज हो रहे हैं, आप कुछ रीडिंग कर, आपका सब चीज का स्टैंडर्ड धीरे धीरे करके बढ़ते रहना चाहिए, आपका लेवल बढ़ते रहना चाहिए, ताकि आप भी इवॉल्व होते रहें नए नए ट्रेंड्स के साथ। आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो आपकी पर्सनल स्टोरी टेलिंग के लिए भी काम आता है। लास्ट टाइम भी हमने स्टोरी टेलिंग की बात की थी। जिन्होंने सेशन नहीं देखा वो प्लीज लास्ट टाइम वाला सेशन जरूर देखें, इट वाज ऑन इंटरव्यू रेडीनेस, और हमने उसमें स्टोरी टेलिंग भी बताया था। तो आपकी जो स्टोरी है, वो आपके जो कोर वैल्यूज है, वो आपके पर्सनल ब्रांड में जरूर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एंड लास्टली, आपके जो स्किल्स हैं, जो पैशन है, जो कई बार हम सीवी पे, रिज्यूमे में नहीं लिख पाते कि भाई हमारे ये वाले स्किल्स हैं, ठीक है हमने कुछ कीवर्ड्स डाल दिए, पर हम किस चीज के लिए कितने पैशनेट हैं वो कभी कभी हम नहीं दर्शा पाते अपने सीवी पे, रिज्यूमे पे। सो दिस पर्सनल ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल जहां पे आप वो सब चीजें अपनी दर्शा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कोर फैक्टर्स की जिनका आपको ध्यान रखना है या आपको जो पता होने चाहिए व्हाइल यू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड बनाते समय क्या चीजें हैं जो हमारी होनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी है कि आपकी एक पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट आनी चाहिए, राइट। अगर आप किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे तो एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल और एक नॉट सो अच्छी या एवरेज लिंक्डइन प्रोफाइल में यही अंतर होता है कि वहां पे एक हेडलाइन का ऑप्शन आता है, आप अपनी क्या हेडलाइन देते हैं। तो अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, वहां लिखा होगा ड्राइविंग इम्पैक्ट थ्रू सोशल इमोशनल लर्निंग फॉर अडोलेसेंट्स, क्योंकि मैं एक इम्पैक्ट लाना चाहती हूँ अडोलेसेंट्स की लाइफ में, यूथ की लाइफ में, सोशल इमोशनल लर्निंग के जरिए। तो एक लाइन में, एक छोटी सी लाइन में कंसाइज पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट है, कोई भी देखते बता देगा कि अच्छा ये इस एरिया में काम करते हैं, इन लोगों के साथ काम करते हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं बहुत सारी चीजें वहां मेंशन करूं, पर मेरा जो काम है, जो एक कंसाइज स्टेटमेंट है कि आप क्या करते हैं, या अभी अगर आप मान लीजिए जॉब में नहीं भी हैं तो भी आप किस चीज के लिए खड़े होते हैं, वो वहां पे एक आ जाना चाहिए आपका स्टेटमेंट में। इसके अलावा आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी और आपका थॉट प्रोसेस भी दिखना चाहिए आपकी पर्सनल ब्रांड में। अब थॉट प्रोसेस कैसे दिखता है? थॉट प्रोसेस दिखेगा, आप क्या पोस्टिंग कर रहे हैं, किन लोगों के, आप किन लोगों के साथ एंगेज हो रहे हैं, आपकी फील्ड के जो वहां अच्छे लोग अवेलेबल हैं, ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं, आपके फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ आप एंगेज कर सकते हैं,
उनकी उनकी पोस्ट पढ़िए, सीखिए वहां से, अपने कमेंट्स दीजिए वहां पे इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, तो आपकी थॉट प्रोसेस वहां रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं तो ये मत सोचिए कि लिंक्डइन ही सब कुछ है या सिर्फ हमें ब्रांड अपना लिंक्डइन पे ही बनाना है। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कम से कम 3 प्लेटफॉर्म्स पे होनी चाहिए। 3 पे अगर आप शुरुआत में ना भी कर पाए तो कम से कम 2 पे आप जरूर रखें। और दोनों पे जब आप अपनी प्रोफेशनल एक प्रेजेंस बना रहे हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां पे कई बार क्या होता है, हम लोग बड़ी कैजुअल सी पिक्चर लगा देते हैं। अब ये बात ऐसे तो नहीं इतना लोग ध्यान देते, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट पे हैं तो आपने जो फोटो लगाई है, जो आपकी डिस्प्ले पिक्चर है, वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपका ड्रेसअप अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने रिजल्ट्स वहां शोकेस कर सकते हैं। आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आपने क्या क्या, कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है आपको, आपने कुछ कोर्सेज कर रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज आपने कर रखी है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है, तो प्लीज आप उसको वहां पे मेंशन जरूर कीजिए। इसके अलावा सिर्फ हमें एक चीज का ध्यान ये रखना है कि हम यहाँ पे फॉलोअर बनाने नहीं आए। तो काफी लोग होते हैं, उनकी सोच ऐसी रहती है कि अच्छा, आज मेरे 100 फॉलोअर हैं, अब मेरे 1,000 हो गए या मेरे 10,000 हो गए, तो हम फॉलोअर फॉलोअर करते रहते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि वो जो फॉलोअर्स हैं वो एक्चुअली में हेल्पफुल हैं भी या नहीं। क्या उनका इंटरेस्ट एरिया सेम है, क्या उनकी वैल्यूज आपसे मैच होती हैं, क्या वो भी कुछ सिमिलर टाइप के लोग हैं, वैसा ही सोचते हैं, हम नहीं जानते। तो फोकस क्या करना है, फोकस ऑडियंस पे या फॉलोअर्स पे नहीं है, फोकस है कम्युनिटी बिल्डिंग पे। आपकी अपनी एक सोशल मीडिया पे कम्युनिटी हो जहां लोग आपको पहचाने, उनको पता हो कि ये व्यक्ति इस चीज में अच्छा है, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैंने इनके पास आना। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस और अ पर्सनल ब्रांड। इसके अलावा मौके ढूंढिए, अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए जहां आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर सके, चाहे वो छोटा सा ही मौका हो, चाहे वो एक नॉर्मल इंस्टाग्राम चैट का मौका है, जैसे हम इंस्टाग्राम लाइव करते हैं, वहीं पे आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई संस्था कुछ काम कर रही है, आप उसके एक्सपर्ट हैं, आप उस बारे में जानते हैं, तो आप ऑफर कर सकते हैं कि आई कैन टेक अ इंस्टाग्राम लाइव सेशन, वन एग्जाम्पल। इस तरह से कोलैबोरेशंस ढूंढिए। कहीं इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है, कहीं जॉब शैडोइंग का मौका मिल सकता है, जो भी मौका है उसको ढूंढिए और साथ वाले व्यक्ति के साथ और संस्थाओं के साथ और व्यक्तियों से जुड़िए जो आप ही की तरह उसी फील्ड में या तो जॉब ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर हम सोशल मीडिया पे जब जाते हैं तो हम अपनी पोस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो ये चीज है जिसने, जो लोग बहुत फेमस हो गए हैं लिंक्डइन पे, या जो लिंक्डइन पे, जिनको हम आजकल हम कंटेंट क्रिएटर भी कहते हैं लिंक्डइन पे, वो उनको अलग करती है एवरेज लिंक्डइन यूजर से, वो है क्या आप कोई प्रॉब्लम फ्री में सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि आप अपने फील्ड की जॉब पोस्टिंग शेयर करते हैं लिंक्डइन पे। आपको जहां भी लगता है कि कोई जॉब निकल रही है, आप उसको बार बार पोस्ट कर रहे हैं, आपने धीरे धीरे कम्युनिटी बना ली, वहां पे आपके साथ आप देखोगे लोग जुड़ने लग जाएंगे। इनफैक्ट आपके साथ धीरे धीरे आप देखेंगे रिक्रूटर्स भी आके जुड़ने लग जाएंगे। तो ये पूरी कम्युनिटी बन गई और आप ये प्रॉब्लम कि और लोगों को भी उससे मदद हो जाए वो आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। या फिर आप किसी अपने एक्सपर्ट एरिया में, जो भी आपका हो, उसके बारे में अच्छा बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो यूजफुल है, और वो आप सर्कुलेट कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो समथिंग लाइक कि आप फ्री में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको मदद करती हैं आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग करने में, और उसको उसको एक तरह से आपकी प्रेजेंस को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करने में सोशल मीडिया पे। आप अपने आप से कुछ सवाल जो आपको पूछने बेहद जरूरी हैं अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आप किस चीज के लिए ऑलरेडी जाने जाते हैं। हो सकता है आप सिर्फ एक कॉलेज ग्रेजुएट हैं और आपने लेट्स से केमिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन की, तो आप केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, आपको ऑलरेडी पता है वो चीज। हम अक्सर अपने आप को थोड़ा कम आंकते हैं, वो नहीं करना हमें। तो आइडेंटिफाई कीजिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यूनिक पॉइंट क्या है आपका, और आप ऑलरेडी किस चीज में जाने जा रहे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा पता कीजिए, अपने आप से पूछें ये सवाल, मैं किस चीज के लिए बहुत पैशनेट हूँ। क्या चीज है जो एक्चुअली अगर आपको फ्री में करने को बोली जाए तो भी आप कर सकते हैं, और घंटों घंटों करने के लिए बोली जाए तो भी आप बिना थके मुस्कुराते हुए कर सकते हैं।
वो जो चीज है वो आपको दूसरों से भी अलग करती है, क्योंकि आप में उस चीज का बहुत पैशन है। तो ढूंढिए अपने अंदर कि क्या वो चीज है, आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी आपके ब्रांड स्टेटमेंट में क्लियरली आना चाहिए। आपकी विजन क्या है? तो अगर मुझे बोलना है, मैं बोलूंगी मेरी विजन है दैट हम मेंटल हेल्थ को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना सके आज के युवाओं के लिए। ये मेरी विजन है। आपकी विजन क्या है? अपने आप से पूछे, आपका एक क्या आप सोचते हैं लंबे समय में आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है। आपके लिए सक्सेस क्या है? मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि सक्सेस के अलग अलग पहलू होते हैं। हर व्यक्ति सक्सेस को अलग रूप से देखता है। किसी के लिए सक्सेस होगा बहुत बड़ी कम्युनिटी बना लेना, किसी के लिए सक्सेस होगा जॉब पाना, किसी के लिए सक्सेस होगा फेमस हो जाना, किसी के लिए सक्सेस होगा रिस्पेक्ट पाना, किसी के लिए सक्सेस होगा खूब सारे पैसे कमाना। कुछ भी सही गलत नहीं है, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। लेकिन आप जानिए कि आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है। व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू, नॉट टू एनीबडी एल्स। लोग क्या कर रहे हैं, शर्मा जी का बेटा सक्सेसफुल है या नहीं है, उससे हमें कुछ नहीं करना। हमें ये देखना है आपके लिए सक्सेस का मायने क्या है, उसे पहचानिए और वो आपके पर्सनल ब्रांड में उतर के आना चाहिए। और अंत में ये अपने आप से जरूर पूछिए कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको इस आपके प्लेटफॉर्म पे आके देखता है, वहां से जानता है, तो आप क्या चाहते हैं वो आपके बारे में क्या याद रखे। वो जो पॉइंट्स हैं, जो भी आप चाहते हैं, जिसपे भी आप एम्फिसाइज करना चाहते हैं, वो पॉइंट आपका आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में, आपकी प्रोफाइल में निकल के उभर के आना चाहिए। अब कुछ डूज एंड डोंट्स की हम बात करेंगे व्हाइल यू आर मेकिंग योर पर्सनल ब्रांड ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ी बात आती है कि आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो आपसे यूनिक होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि कोई और व्यक्ति इस बारे में काम कर रहा है, चलो मैं भी यही शुरू कर देती हूँ, ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है, मैं भी यही कर देती हूँ। तो वो आपके लिए यूनिक नहीं है, आप बोर हो जाएंगे उससे, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का शायद ना हो। तो वो चीज कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको दर्शाता है, आपकी यूनिकनेस बाहर लाता है। ये भी पता रखिएगा कि आप जो कर रहे हैं, आपके जिस तरह के आप पोस्ट बना रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, आपकी पोस्टिंग जो है, आप जो कंटेंट बना रहे हैं, वो आपकी फ्यूचर जॉब रोल्स को या फ्यूचर जॉब स्टेटस को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। यदि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव 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 पोस्टिंग्स, नेगेटिव कंटेंट पोस्ट करते चले जाते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, किसी पर्टिकुलर आप लेट्स से कंपनी के बारे में, तो क्या आपके फ्यूचर एम्प्लॉयज आपको वहां जॉब देना चाहेंगे? ये चीज आपको देखनी है, समझनी है। इसके अलावा आप जो कंटेंट बनाएं, वो कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए। वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग जब उसको देखें, तो वो आपके टारगेट ऑडियंस जो उसको जब देखें, तो वो उसके साथ रिलेट कर सके, उनको लगे अरे हाँ, हमें भी यही लगता है, हम भी ऐसा सोच रहे हैं, या हो सकता है हम ऐसा नहीं सोच रहे, लेकिन हाँ, इससे उनको सोचने के लिए आपने मजबूर करा अपने कंटेंट। चौथा, ऑमनी चैनल मार्केटिंग, यानी कि मल्टीपल चैनल्स पे अपनी प्रेजेंस बनाना। जैसा मैंने कहा था, सोशल मीडिया पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी आपका पर्सनल ब्रांड डेवलप होता है। खाली ट्विटर पे एक्टिव रह के, खाली लिंक्डइन पे एक्टिव रह के शायद पर्सनल ब्रांड उतना स्ट्रांगली स्टैब्लिश ना हो सके। एंड लास्टली, एक ग्रोथ माइंडसेट रखिए। ग्रोथ माइंडसेट ये होता है जहां पे हम आगे अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। हमें पता है कि हम आगे बढ़ेंगे, और जहां जहां चैलेंजेस आते हैं, हम उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता भी रखते हैं और इंटरेस्ट भी रखते हैं, विल भी रखते हैं कि हाँ, ये चैलेंज है बट आई कैन कन्वर्ट इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, इसके अलावा एक फिक्स माइंडसेट भी होता है। फिक्स माइंडसेट ये होता है कि जहां प्रॉब्लम आई, ऑब्स्टेकल आई, वहां मैं बैठ गई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ये थॉट हमें नहीं रखना, हमें ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ना है। प्लीज ध्यान रखिएगा, पर्सनल ब्रांड बनाना इट्स अ जर्नी। मैं बार बार कह रही हूँ, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आज आपने सेशन सुना, कल आप ब्रांडिंग आपको लगे पूरा ब्रांड बन जाएगा, नहीं होगा। वो आप देखेंगे धीरे धीरे 6 महीने में, 1 साल में आपकी अच्छी प्रेजेंस बन जाएगी। शुरुआत दोस्तों आज से कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ डोंट्स की। क्या चीजें हैं जो आपको पर्सनल ब्रांड बनाते हुए नहीं करनी है? आपका ब्रांड अनफोकस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप एक चीज की बात करते हैं, कल आप दूसरी चीज की बात कर रही हैं, परसों आपने कुछ और करा, कोई उसमें कोई आपस में लिंक ही नहीं है, कोई तालमेल नहीं। तो वो आप मत कीजिए। जब आप बहुत जगह पे डाइवर्स अपने दिमाग को करेंगे, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ब्रांड शुड बी फोकस्ड। आपका पर्सनल ब्रांड
मैं कौन हूँ, आकांक्षा कौन है, ये एक फोकस चीज होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार रेपिटेडली सालों दर साल एक ही बात के लिए स्टैंड कर रही हूँ। तो वो ब्रांड जो है वो धीरे धीरे आपका फोकस हो जाता है। तो अनफोकस मत कीजिए, एक ही चीज पे रहिए, एक या दो चीजें मैक्सिमम, कोशिश वैसे एक चीज की करिएगा, और उसी के बारे में आप बार बार पोस्ट लगाइए, कमेंट्स कीजिए, उसी से रिलेटेड आप सारी चीजों पे फोकस रखिएगा। अपनी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तारीफें हमें सोशल मीडिया पे नहीं करनी है कि भाई मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो कर लिया। आप पोस्ट जरूर लगाइए, पर अपने बारे में जो लिख रहे हैं ध्यान रखिए कि बहुत एक्सेसिव सेल्फ प्रेज ना हो। तीसरा, इनफ्रीक्वेंट पोस्टिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, आज पोस्ट किया, फिर एक हफ्ते बाद पोस्ट किया, फिर 3 हफ्ते बाद पोस्ट किया। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जो सिस्टम है, बैकएंड है, वो इस तरह से डिजाइंड है कि आप जितना फ्रीक्वेंटली पोस्टिंग कर रहे हैं उतनी ज्यादा आपके साथ आपकी जो पोस्ट है उस पर एंगेजमेंट आ रही है। अगर आपकी पोस्टिंग बहुत स्लो जा रही है, कभी कभी करते हैं आप, तो उस तरह की एंगेजमेंट नहीं आ पाएगी जो आप चाह रहे हैं। चौथा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है। हमें वो एक होता है ना कि सेलिब्रिटी माइंडसेट आ गया, हमें लगा रहे हम तो बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं अब। तो वो हमें वैसी सोच नहीं रखनी है। बी हम्बल, बी ग्राउंडेड। हम ये उस माइंडसेट से कि अब हम लोगों को कोई कमेंट कर रहे हैं तो आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं तो कल रिप्लाई करूंगा, वो नहीं करना। आप जितना क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं अगले व्यक्ति को, उतना ज्यादा उनको एक अच्छी फीलिंग आती है, एक फील गुड फैक्टर आता है जो उन्हें याद रह जाता है। एंड लास्टली, अपने बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मत दीजिए, खासकर इन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। कोई नहीं जानना चाहता कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया या आपने डिनर में क्या किया या आप कहाँ घूमने गए। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल रहने दीजिए, अपनी अचीवमेंट से रखिए रिलेटेड, प्रोफेशनल से रिलेटेड रखिए, क्या काम है उससे रिलेटेड आप बात कीजिए। अपनी पर्सनल चीजों को प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करना इज अ स्ट्रिक्ट नो, वो आप प्लीज मत कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो कि है नेटवर्किंग। अब ये बहुत अहम है, ये आता सोशल नेटवर्क से ही है या सोशल मीडिया से ही है। अब हम नेटवर्किंग में कैसे आगे बढ़े, कैसे हम सक्सेसफुली नेटवर्क करें, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। Akanksha ma'am, before we यस। move forward, there's a यस। question I have posted in the chat. ये सवाल है सुभागिनी साहू का। वो बोल रही है, मैं तो खुद ढूंढती हूँ कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करें, मैं कैसे लोगों की जी। प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंट ही नहीं आता, और बस मन में आता है एक जॉब मिल जाए, उसी में टाइम निकल जाए। एंड वो जी। पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बोल रही हैं ये, कि वो खुद सॉल्यूशन ढूंढती है, तो पर्सनल ब्रांड बना के वो कैसे उनको हेल्प करे। जी। सो शुभांगी, आपके सवाल का यही जवाब है मेरे पास कि ये एक प्रोसेस है। जैसा मैंने कहा, हो सकता है आपको बेटा आज ये लग रहा है कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, या आप आगे कैसे जा सकती हैं। आप देखिए, अगर आप एक जॉब ढूंढ रही हैं तो आप काफी रिसोर्सेज देख रही होंगी जॉब ढूंढने के लिए। आप काफी चीजों में आप देख रहे होंगे हम किससे बात कर सकते हैं, क्या वेबसाइट्स मुझे हेल्प करेंगी, आप सीवी कहाँ से बना रही है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये इंफॉर्मेशन आप जैसे हजारों बच्चे और ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी यही समस्या है। ये आपकी भी समस्या है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन जैसे अगर आप अपनी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसी बारे में कुछ आपको छोटी मोटी जानकारी मिलती है जो आपको काम आई, तो वो जानकारी आप अगर लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करते हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, दूसरे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मदद होती है और आपकी एक नेटवर्किंग, आपका एक ब्रांड बनने लगता है। धीरे धीरे वो एक आपको समझ आने लगेगा कि हाँ, मैंने जो पोस्ट किया, आप जरूर देखिएगा एक या दो व्यक्ति आपको आके बोलेंगे कि हमें भी इससे हेल्प हुई। दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। ये मत सोचिए आज कि आप, मतलब इतना ये सोचना कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, ये तो फिर वही फिक्स माइंडसेट वाली बात है। हमें यही तो बदलना है अपने अंदर, यही तो हमें, इसको ही तो हमें कन्वर्ट करके ग्रोथ माइंडसेट में लेके आना है कि हम भी कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई इन्फ्लुएंसर बन गई हैं या आपके कोई 5-10 लाख फॉलोअर हो जाएंगे, नहीं। पर्सनल ब्रांडिंग आपकी 500 व्यक्तियों के साथ भी हो सकती है। सिर्फ 500 लोग हैं आज लिंक्डइन पे आपके, दैट इज ऑल्सो ओके। मैं तो कह रही हूँ अगर सिर्फ 100 कनेक्शन हैं, उसके बीच में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। वो 100 कनेक्शन लेकिन जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा। और आप ये देखेंगे कि ये चीज एक दिन में कभी बिल्डअप नहीं होगी, आपको इसमें समय लगेगा, आप इसमें धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे। माना आप आज ये सोच रहे हैं कि हाँ हमें एक डेस्क जॉब मिल जाए,
बिलीव कीजिएगा, जब आपको वो डेस्क जॉब मिल जाएगी तब शायद आपके मन में ये सवाल आए या एक थॉट आए कि हाँ, जिस प्रकार मैंने एक चैलेंज किया, एक चैलेंज के थ्रू मैंने एक स्ट्रगल किया, मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची, क्या वो स्ट्रगल, जो आपने उस स्ट्रगल से सीखा, आप जानते हैं वो लर्निंग कितनी वैल्यूएबल है। तो यू कैन प्रोबेबली ट्राई कि उस लर्निंग को आप कहीं ना कहीं आगे लेके जाएं और उस लर्निंग को आप आगे बढ़ाएं। जी महाराज। एक सवाल और है वेदांशु जी का कि पर्सनल जी। ब्रांडिंग और नेटवर्किंग में इन्वेस्टमेंट तो लगता है, उसका सेटअप कैसे हो? ओके, सो सुधांशु, पर्सनल ब्रांडिंग में बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा उसके लिए कोई खर्चा करना है। इट कैन ऑल बी डन ऑन सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में काफी सारे टूल्स हैं जो फ्री हैं। जैसे अगर आप अपने ब्रांड को लेके, यदि आप कोई छोटी मोटी बिजनेस कर रहे हैं, उसको लेके आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो कुछ टूल्स हैं, मैंने आगे नेटवर्किंग में भी उनकी बात करनी थी। जैसे कैनवा है, आप कैनवा पे डिजाइन कर सकते हैं। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट टूल, उसके काफी फीचर्स फ्री हैं। आप वो डिजाइन करके सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू अपने कनेक्शंस आगे बढ़ा रहे हैं। डोंट टेक अ प्रीमियम वर्जन ऑफ लिंक्डइन। सो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं, ये फ्री में भी अवेलेबल होते हैं, इनके काफी फीचर्स अवेलेबल होते हैं, एंड दोस फीचर्स आर सफिशिएंट। आपको बहुत ज्यादा उसमें कुछ ये नहीं सोचना कि कोई इन्वेस्टमेंट लगेगी। नेटवर्किंग में भी आज हम वर्चुअल नेटवर्किंग की आगे बात करेंगे और ये बताएंगे कि आप बिना ज्यादा कॉस्ट के उस वर्चुअल नेटवर्किंग में कैसे कर सकते हैं, आप वर्चुअली नेटवर्क कैसे करें। अगर आप ऑनलाइन नेटवर्किंग कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, किसी को अपने रिज्यूमे सेंड कर रहे हैं, वहां पे आपको ज्यादा कॉस्ट, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही कॉस्ट नहीं होगी वहां पे आपकी। ओके, ऑल राइट। महाला, कैन वी कंटिन्यू? यस यस। ओके, और कोई सवाल होगा तो हम सेशन के अंत में जरूर लेंगे। सो नेटवर्किंग क्या है? अब नेटवर्किंग को समझिए, ये है क्या? ये एक प्रोसेस है जहां पे हम मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को प्रोफेशनली एस्टैब्लिश करते हैं। माना कि ये रिलेशनशिप्स हमें फिजिकली भी स्टैब्लिश करने हैं, इन अ वे कि हम सामने आमने हो, एक दूसरे के फिजिकल प्रेजेंस में हो, लेकिन ये रिलेशनशिप्स हम ऑनलाइन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसमें हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज, उसका भी एक एक्सचेंज करते हैं। नेटवर्किंग में, नेटवर्क का मतलब ये होता है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं, एक इस तरह का अपने आसपास एक सर्कल बना रहे हैं जहां पे लोग प्रोफेशनली हमसे जुड़े, हम उनसे प्रोफेशनली जुड़े, और जहां पे जिस भी चीज की जरूरत हो हम वहां पे वो चीज उनको भी दे सके। ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग में सिर्फ मुझे ही फायदा हो, सारा नेटवर्क मेरे लिए ही है, जब मुझे जॉब चाहिए तो मैं उस नेटवर्क में हेल्प मांग रही हूँ, नहीं। इट इज अ टू वे स्ट्रीट। अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो जरूरत पड़ने पे, यदि आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहां पे आप उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, उन्हें रेफर कर सकते हैं उस कंपनी में। तो ये टू वे स्ट्रीट होना चाहिए नेटवर्किंग। इसके बारे में और जानते हैं। अब नेटवर्किंग में क्या है, पहले आता है व्हाट, ये क्या होता है, क्या स्कोप क्या है नेटवर्किंग का। तो सबसे बड़ा स्कोप है नेटवर्किंग का कि आपको एक बहुत ज्यादा रेंज ऑफ करियर पाथ्स, इंडस्ट्रीज, जॉब रोल्स ढूंढने को मिल सकती हैं। बिकॉज क्या पता आपके नेटवर्क में ही कोई हायरिंग कर रहा हो। लिंक्डइन पे आप देखेंगे बहुत लोग पोस्टिंग करते रहते हैं कि वी आर हायरिंग फॉर दिस रोल। यदि वो व्यक्ति आपके कनेक्शन में है, फर्स्ट कनेक्शन में है, सेकंड कनेक्शन में है, कई बार थर्ड कनेक्शन का भी आपकी फीड में आ जाता है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता रहता है। आपको ये पता चलता है एज स्टूडेंट्स की मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, अगर आप उन लोगों को जो ऑलरेडी मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो। इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करता है, क्योंकि जब आप नेटवर्क करना शुरू करते हैं, शुरुआत में हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आपको ये सीखना है। इट इज अ स्किल, ईच वन ऑफ यू कैन लर्न दिस स्किल। तो जब आप नेटवर्किंग करते हैं, आप ये देखेंगे कि आपकी जो शाइनेस है, जो आपको ये फीलिंग आती है कि अभी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा। शाइनेस धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। यू हैव टू गो आउट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। वही मेन है, वही की है इसकी। तो आप जब ये करते हैं तो आप सोशल स्किल सीखते हैं, कम्युनिकेशन आपकी बेटर होती है, इंप्रूव होती है। तो ये आपके अंदर एक स्किल बिल्डिंग करता है, एक कॉन्फिडेंस लेके आता है। इसके अलावा जब आप नेटवर्क करते हैं तो आप डाइवर्स लोगों से मिलते हैं, बहुत फील्ड्स के लोगों से हो सकता है आप मिले। जरूरी नहीं है कि अपने फील्ड के व्यक्ति से ही मिले, और भी लोगों से आप जुड़ते हैं, और उनके जो डाइवर्स एक कल्चर आता है या डाइवर्स उनके रूल्स आते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आते हैं, उससे आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके,
प्रोफेशन को लेके, जॉब को लेके वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का छोटा सा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, खुद या तो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप ऐसे व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं जो इन्वेस्टर्स हों, जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हों, जो ऑलरेडी उस फील्ड में अपना स्टार्टअप कर चुके हैं। आप उन लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं और उनसे आप उस फील्ड के बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप श्योर नहीं है कि मैं करूं या ना करूं, पता नहीं होता ना, कई बार हम थोड़ी कंफ्यूज होते हैं, उस सिचुएशन में आप नेटवर्किंग के थ्रू कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, आपके नेटवर्क में हो। लिंक्डइन पे आप देखिएगा जॉब सेक्शन में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कई लॉन्ग टर्म फुल टाइम रोल्स की होती हैं, कई छोटी छोटी जॉब्स की होती हैं एज कंसल्टिंग या एज इंटर्न्स। वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनके जरिए भी आपको उस इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में और किसी तरह के प्रोजेक्ट्स में आपको काम करने का मौका मिलता है, जिसके बाद आपको वो 6 महीने का एक्सपीरियंस एक कहीं ना कहीं आपको श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है ये काम, मैं कर सकती हूँ, तो आप उसमें आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग से जो आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, वो कनेक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब लगने तक ही है कि अब मुझे जॉब मिल गई अब मैं इनसे बात ही नहीं करती, अब क्या फायदा। ऐसा नहीं है, वो आपके लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस होते हैं। लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको रीच आउट करना है या वो आपको रीच आउट करें, तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। इनफैक्ट हमने बहुत बार देखा है ऐसा कि लिंक्डइन के जो कनेक्शन होते हैं कभी कभी वो आगे जाके आपके कलीग्स बन जाते हैं, क्योंकि आप साथ ही सेम कंपनी में आ गए, या इस तरह से वो आपके आसपास मतलब आपके बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं, आपके लाइफ लॉन्ग कई बार फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो ये तो हुई क्या है नेटवर्किंग, कैसे हम कर रहे हैं। इसके अलावा आता है हम क्यों करें। अब नेटवर्किंग, हम क्या मिलेगा हमें नेटवर्किंग करके। कई बार हो सकता है हमें ये लगेगा अरे यार नेटवर्किंग तो टाइम वेस्ट है, क्यों हम इतना टाइम अपना नेटवर्किंग में बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा हम अपने जॉब की तैयारी कर लेते हैं या हम और कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेटवर्किंग अगर आप सही से कर रहे हैं, अगर आपको पता है, फोकस वे में अगर आप नेटवर्क कर रहे हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल साबित हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। जैसा मैंने कहा आपको यहाँ से जॉब मिलने के भी काफी चांस रहते हैं। तो नेटवर्किंग क्या करता है, नेटवर्किंग सबसे पहले आपका जो सर्कल है जहां पे आप लोगों को जानते हैं वो बढ़ा देता है। आज हमें एक यंग एज में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम नहीं जानते, हम लोगों को ही नहीं जानते, हमें नहीं पता, हम बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, इसीलिए हमारे मन में कहीं ना कहीं भय है, घबराहट है, नहीं पता, एंजाइटी है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। जब आप धीरे धीरे नेटवर्क करने लगते हैं तो आपका जो लोगों की जान पहचान का सर्कल है वो बढ़ने लगता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नेटवर्किंग सिर्फ बड़े लोगों के लिए या बड़े प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है जो करियर में थोड़ा आगे जा चुके हैं। नेटवर्किंग आप जितनी यंग एज पे शुरू करते हैं उतना अच्छा रहता है, क्योंकि उस नेटवर्किंग के जरिए आप आगे तक पहुंच सकते हैं और आप लोगों तक आप अपना सर्कल बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आपको जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्योंकि आप कहीं गए, आपने किसी से बात की, उन्होंने कहा अरे हम ये कर रहे हैं, हमें यहाँ इंटर्न की जरूरत है। और हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ मैं एक बार 2 महीने यहाँ इंटर्नशिप कर सकता हूँ, देख लेता हूँ करके, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आपको नेटवर्किंग के थ्रू इंटर्नशिप्स की, पार्ट टाइम जॉब्स की, वॉलंटियरशिप की, यहाँ तक कि जॉब शैडोइंग की, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ एक जॉब शैडोइंग करके समझने की कि ये काम किस तरह का होता है, क्या ये काम मैं आगे आने वाले सालों में लंबे समय तक कर सकता हूँ या नहीं, उन सब की आपको एक जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जब आप नेटवर्क करते हैं। इसके अलावा आपके नेटवर्क के थ्रू आपको काफी सारे रिसोर्सेज भी एक्सेसिबल होते हैं। तो अगर आपका एक अच्छा लिंक्डइन पे नेटवर्क है, मैं ज्यादातर लिंक्डइन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेल सॉट आफ्टर प्लेटफॉर्म है और यहीं पे हम देख रहे हैं कि काफी ग्रोथ भी हो रही है लोगों की जो प्रोफेशनली जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके नेटवर्क काफी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, काफी लोग होंगे जो आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे जॉब रेफरल दे रहे हैं, या अगर कोई आपको रिकमेंडेशन दे सकता है, या कोई आपको पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई प्रोजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये सब तरह के रिसोर्सेज और कई बार तो स्टडी मटेरियल, कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस, वो भी आपको इंफॉर्मेशन आप देखेंगे कि आपके नेटवर्क के थ्रू मिल सकती है। इसके अलावा आपका एक फ्यूचर करियर एडवांसमेंट, यानी कि जिसमें आप देखेंगे कि आपको पता लगना चाहिए कि आगे हम किस तरह से इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं, या अगर हम कहीं जॉब लेना चाह रहे हैं तो क्या कोई हमें रेकमेंड करेगा, वो सब भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। जॉब लीड्स मिल सकते हैं, क्या
कोई आप देखेंगे कोई जॉब पोस्टिंग हुई हुई है, आपको वो अगर लग रहा है कि हाँ ये मेरे फील्ड की है, तो वहां पे आपको वो लीड्स भी मिल सकते हैं। तो एक करियर में आगे बढ़ने का स्कोप और बेहतर कर पाने का स्कोप नेटवर्किंग से खुलता है। इसके अलावा आपकी स्किल डेवलपमेंट भी होती है। तरह तरह के जो स्किल्स जो हमें जॉब में चाहिए, वो जब हम किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सीवी राइटिंग हो, वो सब आपको दिखता है आपके नेटवर्किंग में कि वो आप धीरे धीरे सीखते हैं उसको भी। और इसके अलावा आप अपने नेटवर्किंग के जरिए एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप सोसाइटी से जुड़ सकते हैं, आप उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, और आप भी जो पॉजिटिव चेंज, हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जो पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहे हैं और अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग रूप में लाना चाह रहे हैं। आपका जो भी फील्ड एरिया है वहां पे आपको एक मौका भी मिलता है उस चेंज में कंट्रीब्यूट करने का। इसके अलावा अब बहुत अहम सवाल आता है जो आई एम श्योर आप सबके मन में आ रहा होगा कि नेटवर्किंग करें कहाँ पे, कैसे जाए नेटवर्क करने। तो लिंक्डइन तो मैंने आपसे कहा एक जरिया है आप जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्किंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा क्या जगहों पे नेटवर्किंग होती है? तो सबसे पहले आप स्कूल कॉलेजेस, अगर आप किसी कॉलेज में हैं, वहां पे जो कैंपस इवेंट्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं वहां पे, आप उन सबसे मिल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और ये लोग आप ही के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हैं। आगे जाके ये लोग भी कहीं अच्छी जॉब्स में होंगे, आप भी किसी अच्छी जॉब्स में होंगे, तो इट विल बी अ गुड नेटवर्क फॉर यू। इसके अलावा जो भी आपके कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट्स हैं, एल्यूमिनाइज हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमने अक्सर देखा है जो कॉलेजेस के प्लेसमेंट सेल्स होते हैं वो अपने एल्यूमिनाई को, जो ऑलरेडी किसी कंपनी में प्लेस हो चुके हैं, उनको वापस बुलाते हैं या उनसे नेट एक वो लेते हैं, लिंक लेते हैं कि अच्छा हम अपने कुछ बच्चे और यहाँ सेंड आउट करना चाहते हैं। तो आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के हों, अगर आपके कोई सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी में प्लेस्ड है, उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगे कि उस कंपनी में कोई जॉब रोल है अवेलेबल, तो उनको आप रीच आउट कीजिए। वो अक्सर आपको हेल्प करने में मदद करेंगे और वो एक विलिंग होते हैं कि बच्चों को हम मदद करेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने कहा आपसे, ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन इज अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बच्चों, अगर आपने अभी तक यहाँ अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है, सो प्लीज थिंक अबाउट क्रिएटिंग योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। जैसा मैंने कहा 27 के सेशन में आपको मैं और डिटेल में बताऊंगी उस प्रोफाइल में आप कैसे उसको और बेटर कर सकते हो अपने पर्सनल ब्रांड के लिए। इसके अलावा आपको कुछ वॉलंटियर अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, हो सकता है आप जॉब ही ढूंढना चाह रहे हैं लेकिन आपको अभी तक जॉब नहीं मिल रही है और आपको लग रहा है कि अच्छा अगले 1-2 महीने तक शायद अभी नहीं है, तो आप साथ में घर बैठ के परेशान होने से अच्छा है कि आप बाहर निकलें। एटलीस्ट वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, कुछ तो सीखेंगे आप, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपके कितने स्किल्स वहां डेवलप होंगे। तो यदि अगर आप उस स्टेज में हैं जहां आप स्टिल जॉब को ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपको कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, कोई वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं तो यही कहूंगी कि उसको प्लीज मिस मत कीजिए, उसको जरूर लीजिए, क्योंकि दैट कुड बी अ गुड वे। अगर आप वहां जाके अच्छे से काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, यू नेवर नो, वहीं पे कोई रोल निकल आए, आपको वहीं पे आगे कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। इसके अलावा आप जॉब शैडोइंग और इंटर्नशिप, जैसा मैंने पहले भी कहा था, वो भी आप देख सकते हैं। एंड लास्ट में आप पीयर नेटवर्किंग जरूर कीजिए, बिकॉज जब आप अपने फेलो स्टूडेंट्स जो आप ही के बैच के बच्चे हैं या आपसे 1-2 साल ऊपर नीचे हैं, उनसे रिलेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो आप ही के फील्ड के हैं, आप देखेंगे आगे जाके ये आपके लिए एक बहुत अच्छा नेटवर्क साबित होगा, क्योंकि ये लोग किसी ना किसी कंपनीज में प्लेस होंगे और यू नेवर नो इफ यू वांट टू गो इनटू दैट कंपनी। अब आते हैं कब करें, मैनेज कैसे करें नेटवर्क को, हमें कब नेटवर्किंग करनी चाहिए। सबसे पहले आता है जब हम अपना करियर डेवलप कर रहे हो, तो आप तो मतलब बिल्कुल राइट टाइम पे हैं नेटवर्किंग के, आप अपना करियर डेवलप कर रहे हैं। इस टाइम आप जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढते हैं, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढते हैं, और एक आप चाहते हैं कि कोई आपको आगे मिले जो आपको और अच्छे से बता सके कि कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो दैट इज द राइट टाइम कि आप यहाँ पे नेटवर्किंग शुरू करें अगर आप नहीं करते तो। इसके अलावा जब आप प्रोफेशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जब आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनली ग्रो करें, यानी कि आप अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, देन ऑल्सो नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा अगर आप ऑन्टरप्रनोर बनना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तब भी नेटवर्किंग बहुत काम आती है, क्योंकि आप बहुत से ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब सर्च और इंटरव्यूज में
आप एचआर के साथ नेटवर्क कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पे देखेंगे बहुत लोग हैं जो रिक्रूटर्स को भी मैसेजेस करते हैं। आप वो लोग बहुत जॉब्स पोस्ट करते हैं, आप उनकी प्रोफाइल पे जाके उन्हें फॉलो कीजिए, देखिए वो लोग किस तरह की जॉब पोस्टिंग कर रहे हैं, क्या आप मैच होते हैं उस जॉब के साथ, एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग देम अ फॉर्मल मेल और अ फॉर्मल मैसेज कि आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं। ये आपका एक, आपने एक पैराग्राफ में बता दिया आपका ब्रीफ प्रोफाइल ये है, और आप इस जॉब के लिए क्यों आपको लगता है कि आप सही कैंडिडेट हैं, उतना लिख के भेजिए एंड देन सी अगर आपको बुला रहे हैं। तो दैट कुड बी अ वेरी गुड वे जहां आपने डायरेक्टली विदाउट एनी कॉस्ट आपने एचआर के साथ कनेक्ट किया जो डिफरेंट कंपनीज में जॉब्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जब हमें प्रोफेशनली ट्रांजिशन करना होता है, यानी कि आज मैं एक प्रोफेशन में हूँ, हमें उससे दूसरे में जाना है, तो भी नेटवर्किंग काम आती है। उसके अलावा अगर आप किसी पर्सनल चैलेंज से गुजर रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा था कि जो नेटवर्किंग होती है वो एक इस तरह की चीज है जो आपको, आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहती है। आपने जो कनेक्शंस बनाए, जो नेटवर्क बनाया, वो लाइफ लॉन्ग है। हो सकता है हमें पता नहीं चलता, पर वो लोग आपको, आपकी प्रेजेंस को देखते हैं सोशल मीडिया पे, और टाइम आने पे दे ऑलवेज रीच आउट टू यू। तो यदि मान लीजिए कोई आप जॉब, आप मान लीजिए आप सिटी चेंज कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, आप हो सकता है वहां किसी को नहीं जानते, तो ये एक चैलेंज है आपके लिए। इस टाइम पे अगर आप लिंक्डइन पे एक पोस्ट करते हैं कि आई एम मूविंग टू अनदर सिटी, आई एम लुकिंग आउट फॉर दिस 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 काइंड ऑफ सपोर्ट, आप देखिएगा कितने लोग आपके नेटवर्क से उस पर रिप्लाई करेंगे, आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए पर्सनल चैलेंजेस के समय पे भी आपका जो ये नेटवर्क होता है वो बहुत काम आता है। इसके अलावा आप नेटवर्किंग इवेंट्स पे जा सकते हैं, और वो भी एक अपॉर्चुनिटीज रहती है, जैसे कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हर फील्ड में अपनी एक कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटअप्स होते हैं, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ आपको ऑफ कोर्स लेकिन जाना खुद पड़ेगा, तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है, पर इसका इम्पैक्ट भी आप देखेंगे कि ज्यादा रहता है। अब बात आती है हाउ, कैसे नेटवर्क करनी है। तो इसमें मैं बहुत सिंपल आपको तीन चीजें बताऊंगी। अपने ब्रांडिंग कीजिए, अपनी प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। किस चीज की प्रिपरेशन? साथ में आप जो जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन जारी रहेगी। ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांड बनाना इज एन एड ऑन। ये आपको आपकी जॉब सर्च में मदद करेगा और आगे आपको आपके ओवरऑल करियर में मदद करेगा। तो ये चीज को भी मिस मत कीजिए, लेकिन प्रिपरेशन अपनी जो जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उसको पूरी रखिए। इसके अलावा एक्शन लीजिए, मतलब जिससे आपको बात करनी है, इसको ही नेटवर्किंग भी हम एक तरह से कहते हैं ना, कि लोगों को रीच आउट आप कीजिए। जो आपको लगता है आपको हेल्प कर सकता है, प्लीज उसको रीच आउट कीजिए। और आप देखेंगे लास्ट में मैंने मेंटेनेंस लिखा है, यानी कि ये तीनों चीजों को बराबर रूप से मेंटेन रखिए। ये नहीं कि अब आप प्रिपरेशन में लग गए तो आप ब्रांडिंग भूल गए, या ब्रांडिंग में लग गए तो जॉब की प्रिपरेशन भूल गए, या एक्शन में लग गए तो ब्रांडिंग भूल गए। कोशिश कीजिए कि तीनों को आप एक बराबर रूप से करते चले जाएं, तभी आपका एक जो नेटवर्किंग है, ब्रांडिंग है, जॉब सर्च है, वो सक्सेसफुली एंड होगी। अब मैं आप बात करती हूँ वर्चुअल नेटवर्किंग की। जैसा हमने पहले भी कहा था कि वर्चुअल नेटवर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम ज्यादातर कर पाते हैं, इसमें ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं लगता हमारा। तो क्या इसकी पावर है, हम कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात आती है, अगर आप वर्चुअली नेटवर्क कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप लिंक्डइन पे नेटवर्क कर रहे हैं, तो आप ऑल ओवर द ग्लोब, आप जानते हैं 2 लाख से ज्यादा कंपनीज की प्रोफाइल है नेट लिंक्डइन के ऊपर, करीबन बहुत सारे, मतलब लाखों लाख में एचआर हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया के लोगों को ही रीच आउट कर पा रहे हैं, आपकी ग्लोबल प्रेजेंस है, आप ग्लोबली भी लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट टाइम जोन, डिफरेंट कंट्रीज, कोई एक लिमिट नहीं है। अगर आप वर्चुअली नेटवर्क करें, आप किसी के साथ भी कनेक्शन बना सकते हैं। उसके अलावा जैसा मैंने कहा था, एक कॉस्ट एफिशिएंसी रहती है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, तो वो कॉस्ट एफिशिएंट है। अगर आप कंपेयर करेंगे इसको फिजिकल नेटवर्किंग के साथ, जहां आपको एक्चुअली में जाके नेटवर्क करना है, तो वहां पे अगर आप दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो ये काफी कॉस्ट एफिशिएंट रहता है। ये फ्लेक्सिबल भी रहता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको जॉब मिल गई है, तो भी आप अपनी नेटवर्किंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब मुझे जॉब मिल गई, अब मैं लिंक्डइन बंद कर देती हूँ। वो आपका चलता रहना चाहिए, राइट? क्योंकि उसको आपने नहीं रोकना, वो आपका एक पर्सनल ब्रांड है जो साइड बाय साइड आपका बिल्ड होता चला जा रहा है। इसको एज ए साइड, एज एन एड ऑन रखिए और इसको बिल्ड कीजिए। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, किस समय आप क्या करना चाहते हैं, किस समय आप बात करना चाहते हैं, किस समय आप पोस्टिंग करना चाहते हैं, आपके पास पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसके अलावा आपको इसमें निच फील्ड्स में, यानी कि ऐसे फील्ड जो बहुत ही ज्यादा रेयर हैं,
ज्यादा लोग जिसके बारे में जानकारी नहीं रखते, उसमें भी आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, क्योंकि हो सकता है वो फील्ड इंडिया में अभी ज्यादा पॉपुलर ही ना हो, उसके हो सकता है लोग किसी और कंट्री में, आप उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं, उनको आप रीच आउट कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। उसके अलावा आपके जो एक जो नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं या एक जो तरीका है नेटवर्क करने का, वो बहुत डाइवर्स हो सकता है वर्चुअल में। आप किसी के साथ ईमेल शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ आप वीडियो कॉल पे आ सकते हैं, आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं आजकल, आप वो अटेंड कर सकते हैं। तो अलग अलग वेज में आप देखेंगे कि आपको नेटवर्क का मौका मिलता है जब आप वर्चुअल में करते हैं। फिजिकल में इट विल बी वेरी सिंपल एंड फॉर्मल कि आप बस जा रहे हैं, आप वहीं पर मिल रहे हैं, लेकिन वर्चुअल में आप डिफरेंट वेज में लोगों के साथ एंगेज हो सकते हैं। एंड लास्टली ये आपको फॉलो अप करने के भी टूल्स देते हैं, आप वापस रिमाइंडर्स डाल सकते हैं, आपने क्या बातचीत की, आप उसके बारे में फॉलो अप्स ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। तो ये भी आपको वर्चुअल में ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि आप एक और मेल ड्रॉप करके, एक और मैसेज ड्रॉप करके उनसे पूछ सकते हैं चीजों के बारे में। अब जानते हैं कुछ एसेंशियल नेटवर्किंग टूल्स के बारे में। नेटवर्क आप कर रहे हैं, आप किसी से मिले, और हो सकता है वो व्यक्ति दिन में 15 लोगों से मिल रहा है, वो आप ही को क्यों याद रखें, उन्हें कैसे याद रहेगा कि मैं इन व्यक्ति से भी मिला। तो उनके कुछ टूल्स हो सकते हैं जिसकी हम बात करते हैं। पहले मैं बात करूंगी रिज्यूमे की। रिज्यूमे क्या है और रिज्यूमे बनाना हमें क्यों जरूरी है, और रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को ये लगे कि हाँ, ये व्यक्ति वाकई आपके स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ्स, वो सब उसमें आए। तो रिज्यूमे या सीवी जो होता है वो हमारी एक पहली इंट्रोडक्शन होती है उन लोगों के साथ जो जॉब देंगे, या उन लोगों के साथ जिनके साथ हमें कोई फ्यूचर में प्रोफेशनल लेवल पे कोई हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। वो आपको इस तरह से मदद करना चाहिए रिज्यूमे, जहां आपके सारे स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपका एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी इंटर्नशिप, वॉलंटियरशिप, आप जो भी पहले कर चुके हैं, वो सारा उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो रिज्यूमे को हम एक सबमेटिव डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। सबमेटिव यानी कि इट शुड सम अप एवरीथिंग, जो आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब सम अप हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपका जो रिज्यूमे है, अक्सर क्या होता है बच्चों, हम लोग जब रिज्यूमे या सीवी बनाते हैं ना, तो हम वो एक जैसा, मतलब एक हम बना लेते हैं, एक ही सीवी या एक ही रिज्यूमे, और उसी को हम हर जगह पे सेंड आउट करते हैं। हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कि हम उस रिज्यूमे को कॉन्टेक्चुअलाइज भी करें। आप जिस कंपनी में अपना सीवी दे रहे हैं, जिस रोल के लिए अपना सीवी दे रहे हैं, क्या वो आपका सीवी जो ओरिजिनल बना हुआ है, आपका रिज्यूमे बना हुआ है, वो उससे मैच हो रहा है, अलाइन हो रहा है। जैसा लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, क्या वो कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको चाहिए अपने एम्प्लॉय में। वो चीजों का आप ध्यान रखिए। आपकी स्किल्स, एबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस, ये सब तो आना ही चाहिए, पर वो एक कॉन्टेक्चुअलाइज भी होना चाहिए उनकी नीड्स को, उनकी हायरिंग नीड्स को, जो जॉब जैसा जॉब वाले मांग रहे हैं उसके साथ भी मैच होता दिखना चाहिए। और आपके रिज्यूमे में आपका पर्सनल ब्रांड, यानी कि आप कौन हैं, आप क्या वैल्यू रखते हैं, आपका आपके फील्ड में क्या रेलेवेंस आप कर सकते हैं, वो आना, कीवर्ड्स आना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको एक ये अंतर जरूर बताना चाहूंगी यहाँ, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सीवी क्या होता है और रिज्यूमे क्या होता है। तो आज हम अंतर जानते हैं दोनों का। सीवी जो होता है बच्चों, वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। ये 10 से 12 पन्ने का भी हो सकता है। मैंने अभी अपना जब सीवी दोबारा बनाया था तो वो 9 पन्ने का बना था। तो सीवी जो होता है वो ज्यादातर हम एकेडमिक फील्ड्स में यूज करते हैं, क्योंकि एकेडमिक फील्ड्स में हम डिटेल बताना चाहते हैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, हमने किन किन कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाया है, क्या हमारी रिसर्च एक्सपीरियंसेस थे, क्या पब्लिकेशन करी, कहाँ कहाँ से हमें अवार्ड मिला, कहाँ हमने प्रेजेंटेशन दी, कहाँ पे हमें बुलाया गया एज अ स्पीकर। इस तरह की सारी डिटेल्स जो होते हैं, ज्यादातर सीवी जो होगा आप देखेंगे, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं किसी भी रूप में, वहां पे आप जो होता है वो सीवी बनाते हैं। सीवी जो है वो बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट रहता है। एकेडमिक इंडस्ट्री में, जैसा मैंने कहा, हम इसे यूज करते हैं। अब रिज्यूमे पे आते हैं। रिज्यूमे इससे ऑपोजिट रहता है। रिज्यूमे बहुत छोटा डॉक्यूमेंट है, हार्डली 2 पन्ने का होता है। अगर आपको ज्यादा अभी के लिए एक्सपीरियंस, आपको लगता है फ्रेशर है, नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए अपना रिज्यूमे 1 पेज का ही रखें आप। इसमें ज्यादातर आपके स्किल्स की बात होती है, शॉर्ट क्रिस्प रहता है, आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई करी, क्या एजुकेशन था, क्या आपका एक्सपीरियंस था, क्या क्या आपके स्किल्स हैं,
उसी ज्यादा हम उतने बारे में ही बात रखते हैं। ऑफ कोर्स हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो दोनों में जाती है। ये हम ज्यादातर टेक में, सॉफ्टवेयर में, आईटी में इसका प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ सीवी और रिज्यूमे की। ये देखिए, ये एक सीवी है जो आपको अपने लेफ्ट तरफ दिख रहा है ये, लेकिन मैंने सिर्फ सीवी का फर्स्ट पेज लगाया है, या स्पेस नहीं थी। इस तरह से ये एक लंबा सीवी बनता है, इसमें सारा डिटेल लाइन बाय लाइन हम लिखते हैं अपनी ईयर के साथ, किस साल में क्या अचीव हुआ। और ये 7-8 पन्ने का भी बन सकता है। ये हमारा सीवी होता है, इस तरह के फॉर्मेट में हम कोशिश करते हैं बनाने का। ये आप देखिए, ये है रिज्यूमे। रिज्यूमे जो है वो एकदम शॉर्ट है, क्रिस्प है, और आप देखेंगे 1 पेज के अंदर ही बनाया गया ये वाला। अब बच्चों काफी सारे आजकल टूल्स आ गए हैं, आपको देख के लगेगा अरे ये तो थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, कैसे बनाएंगे हम लोग। ऐसे बहुत से टूल्स हैं, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कुछ टूल्स बताए थे, जैसे सीवी इंजीनियर एक प्लेटफॉर्म है, वहां जाके आप अपना सीवी या रिज्यूमे बना सकते हैं। मैंने आज भी सेशन के एंड में लास्ट में रिसोर्सेज की स्लाइड में ये डाल दिए हैं कुछ टूल जहां आप बना सकते हैं। डिजाइनिंग फ्री में आप कैनवा पे भी कर सकते हैं, सीवी इंजीनियर, resume.com, इस तरह के रिज्यूमे स्टार प्लस, इस तरह के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम बनाते हैं, मैंने उसी में बनाया अपना सीवी। इस तरह के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप सीवी और अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। सीवी और रिज्यूमे बनाने के कुछ और टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी की क्या चीजें ध्यान में रखें, उनसे जुड़े रिसोर्सेज भी मैंने लास्ट में ऐड किए हैं, आप लोग वो जरूर देखिएगा सेशन के बाद। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और चीज आती है जो नेटवर्किंग में बहुत काम आती है, वो होता है हमारा बिजनेस कार्ड। आप जब किसी से मिले, आप अपना बिजनेस कार्ड हमेशा दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे देते हैं। दिस इज अगेन ये एक आपका एक आप कह लीजिए राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन ही है, बॉडी लैंग्वेज आपकी देखते हैं, ऐसे नहीं पकड़ाना पहले तो ये। अब आप पूछेंगे कि बिजनेस कार्ड अगर हम जॉब में जा रहे हैं तो हमारे किस काम का, क्या हम बिजनेस कार्ड्स बनाएं या ना बनाएं? तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप जॉब के लिए भी जा रहे हैं, आपका एक पर्सनल कार्ड होना जरूरी है। इस कार्ड में भी आप देखेंगे 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा बिजनेस कार्ड, जिसमें आप ज्यादा अपनी जानकारी लिखते हैं कि आप जिसमें आपका थोड़ा हो सकता है आज की करंट पोजीशन क्या है, या आप किस तरह से आप अभी कहाँ कौन से जॉब में है, वो सब डालें। पर्सनल कार्ड भी लेकिन होता है। पर्सनल कार्ड में हम अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन और हमारी एक लाइन में डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे सकते हैं। इट कुड इवन बी लाइक अ शॉर्ट रिज्यूमे, मिनी रिज्यूमे भी जिसे आप कह सकते हैं, एक लाइन में स्किल, ताकि कोई अगर आप किसी से मिले हैं, आपने अपना कार्ड दिया है उन्हें, ज्यादा चांसेस हैं कि जब वो वहां आराम से तसल्ली से बैठ के देखेंगे तो उन्हें वो कार्ड याद रह जाएगा, आप भी याद रह जाएंगे। तो अब आपको बिजनेस कार्ड को या पर्सनल कार्ड को किस तरह से अपना आप डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। आप जैसा मैंने कहा, अगर आपके पास जॉब नहीं है आप तब भी बिजनेस कार्ड्स रख सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अब ये भी एक पर्सनल ब्रांडिंग का ही तरीका है। हो सकता है आप में से कोई डिजाइनर हो, तो आप अपनी एक डिजाइन की वेबसाइट बना सकते हैं, या हो सकता है आप बना भी चुके होंगे जहां पे आपने अपना डिजाइन रिलेटेड चीजें ऑलरेडी दर्शाई हैं। या आप हो सकता है कोई ऐसा हो जो कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट रखता है, आपकी एक कुकिंग की वेबसाइट हो सकती है जहां आप कुछ कुछ रेसिपीज पोस्ट कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट का एक क्यूआर कोड। अक्सर लोग वेबसाइट पे आजकल कोई जाके टाइप नहीं करना चाहता, इट्स इनकन्वीनियंट। आप एक छोटा सा क्यूआर कोड बना के वेबसाइट का साइड पे लगा सकते हैं अपने कार्ड पे। कोई अपने फोन से ऐसे ही बस क्यूआर कोड देखेगा एंड वो आपकी वेबसाइट पे तुरंत पहुंच जाएगा। सो इट इज अ गुड आइडिया टू डू दैट। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था, बिजनेस रिज्यूमे कार्ड और पर्सनल कार्ड, ये जो है ये एक बिजनेस रिज्यूमे कार्ड है। अगर आप देखें, जिसमें आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी काफी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है, और इसमें इनका पर्सनली भी इनका क्या क्या करा है, प्रोफेशनल प्रोफाइल क्या है उसके बारे में भी मेंशन है। तो दिस कुड बी अ गुड एग्जांपल दैट टू यूज, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे, आप एक चीज और भी कर सकते हैं जो मुझे लगता है काफी इम्पैक्टफुल रहती है। अगर आप अपना रिज्यूमे या अपना सीवी किसी को दे रहे हैं, तो आप उस पर अपना कार्ड साथ में स्टेपल करके भी दे सकते हैं। सो दैट ऑल्सो लुक्स प्रोफेशनल एंड इट्स अ गुड आइडिया टू डू दैट। और एक चीज मुझे लगती है कि जब आप अपना बिजनेस कार्ड हैंड ओवर करते हैं, तो जो एक हमें ऑकवर्डनेस होती है पहली बार किसी से बात करते हुए, नेटवर्किंग करते हुए, वो कम हो जाती है, एंड इट इज ऑलवेज इजी टू कैरी ऑल्सो। इसके अलावा ये एक सिंपल स्लाइड रहेगी, लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल में हम, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, 27 को भी बात करेंगे। आप सोशल मीडिया को एक पावरफुल टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग रखें,
सब चीजें उस पर फिलअप करें। मैं ज्यादातर अभी के लिए सिर्फ शायद लिंक्डइन को ध्यान में रख के बात कर रही हूँ। तो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, उसमें सारे डिटेल्स अच्छे से भरिए, डिटेल डिस्क्राइब कीजिए। वहां पे काफी प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं, तो आपका जो भी प्रोफेशन हो उससे जुड़े हुए आप ग्रुप्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पे आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स को मिल सकते हैं, वहां पे आप अपडेटेड रह सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लिंक्डइन पे 2 लाख से ज्यादा कंपनीज के अपने प्रोफाइल हैं। तो उन प्रोफाइल्स में आप देखिए ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको लाइक कीजिए। उनका अपडेट आपके आपके फीड में आएगा। वो जो कंपनीज हैं वो कभी कभी अपनी जॉब पोस्टिंग के बारे में भी डालते हैं, डिस्क्राइब करते हैं काफी क्या क्या कर रहे हैं। इससे आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाइएगा, आपको इंटरव्यू में भी मदद मिलती है, क्योंकि आप उस कंपनी का डिटेल में क्या काम करते हैं, क्या विजन है, क्या ट्रेंड है, सब कुछ आपको उनके पेजेस के थ्रू भी पता लगता रहता है। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल वेबसाइट या अपने ब्लॉग्स भी बनाइए, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टूल। आपका पर्सनल, जिसमें आपका जो भी टैलेंट है या जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी चीज में आप आगे जा रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं एक पर्सनल वेबसाइट की तरह दर्शा सकते हैं। आप स्ट्रैटेजिक कनेक्शंस बनाइए। अब कनेक्शंस में बहुत बार ये बच्चे पूछते हैं कि लिंक्डइन में हम कैसे कनेक्शन बनाएं, कोई हमें नहीं जानता। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो लोग जानते हैं पहले तो आप उन्हें ऐड कर लीजिए। जो भी कोई जानता है तो वो आपके फर्स्ट कनेक्शन है। उन कनेक्शंस में देखिए कि आगे सेकंड कनेक्शन कौन है, कौन है जो उन कंपनीज में, जब आप रिसर्च कर रहे हैं, उन कंपनीज के रिक्रूटर कौन है, आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कौन लोग हैं जो आपके फील्ड में अच्छी पोजीशन पे चले गए हैं, जो आपको लगता है कि आप 5 साल बाद जहां जाना चाहते हैं वो व्यक्ति आज वहां है, उनको आप रिक्वेस्ट भेजिए, उनसे बातचीत इनिशिएट कीजिए, पूछिए उनसे क्या ट्रेंड्स हैं, उन्होंने कैसे अपने जॉब के टाइम पे क्या स्ट्रगल रहा, कैसे अप्लाई किया, क्या चीजें उनके लिए वर्क करी। तो यही एक नेटवर्किंग का, आप देखेंगे कि आपको कितनी जानकारी मिलेगी, कितने इंसाइट्स मिलेंगे, एंड इट विल बी सो हेल्पफुल फॉर यू व्हेन यू गो एंड अप्लाई। एंड लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जैसा मैंने कहा था वहां एक्टिव रहिए, प्रोफेशनल पोस्टिंग्स करते रहिए, आप भी कुछ जानकारी साझा कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम वहां सिर्फ जानकारी लेने के लिए। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ आप सबके पास ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोग इस टाइम में, इस फेज में हैं जहां आप जॉब ढूंढ रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन को ही अगर आप थोड़ा बाकी लोगों के साथ एक प्रोफेशनल वे में थोड़ा शेयर करने लग जाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका प्रोफाइल भी अपडेटेड रहेगा, और लोग आके आपसे जुड़ेंगे, और आपसे भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये बहुत एक जरूरी टॉपिक है जो मैं आज लेना चाह रही थी, वो है एलिवेटर पिच या एलिवेटर स्पीच। अब आप इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति है जो आपको लगता है कि आपके लिए आपकी जॉब में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, ये आपको काफी अच्छी एक जॉब दिलवा सकते हैं, या इनकी कंपनी में आप काम कर सकते हैं, या ये एक एचआर है। आप कहीं एक बिल्डिंग में जा रहे हैं, उसकी लिफ्ट में, उसके एलिवेटर में आपको ये व्यक्ति मिले, आपके साथ हैं, आप दोनों को 5वें फ्लोर तक जाना है, आपके पास 40 से 45 सेकेंड का समय है, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने आप को बता सकते हैं। ये आपको एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ऐसे बहुत से मौके हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, जब हम जॉब के लिए बाहर निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसे समय में आप ऐसा क्या कहेंगे उनसे कि उनको, वो आपको याद भी रखें, एक आपसे इम्प्रेस भी हो, और उनको लगे कि हाँ ये व्यक्ति में शायद पोटेंशियल है। वहां पे जो 40 से 45 सेकेंड्स के बीच में आप उनको अपने आप का एक इंट्रोडक्शन देंगे, अपने बारे में कुछ 2 शब्द कहेंगे, वो होती है एलिवेटर स्पीच। इसको हम एलिवेटर स्पीच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इतनी छोटी होनी चाहिए, जितना समय आपको ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर में जाने में लगे, ये उतनी ही छोटी होनी चाहिए एलिवेटर स्पीच, जो आपकी खत्म हो जाए उतनी देर। तो ये एक हम कहते हैं मिनी स्पीच है, जो आपको डिजाइन करनी होती है, और ये डिजाइन करके आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि मुझे क्या कहना है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताती हूँ, ये आप कैसे करेंगे। सबसे पहले यदि आप किसी से मिले तो आपने एक हैंडशेक किया, 2 या 3 बार मैक्सिमम हैंडशेक आपका फर्म रहेगा, ये मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। आप शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से, चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले आना चाहिए कि आपका नाम क्या है, आपने किस सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन या जो भी आपकी डिग्री है या डिप्लोमा है, किस सब्जेक्ट में आपने किया है, किस साल में आपने किया है उसको। इसके अलावा
आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस क्या है, या अगर आपने वर्क नहीं किया तो कोई इंटर्नशिप की है, कोई वॉलंटियरशिप की है, कोई प्रोजेक्ट किया है, वो आ जाना चाहिए। और लास्ट में आना चाहिए कि आप किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं, राइट, लास्ट में वो आना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप एलिवेटर स्पीच अपनी खत्म करें, लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछिए सामने वाले व्यक्ति से। अब वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको थोड़े समय में बताऊंगी। इस तरह का भी हो सकता है, मतलब जैसे कि आप ये पूछ लें कि आप जिस रोल में हैं वहां पे क्या क्या आपके लिए, आपको कैसे काम करना पड़ता है, या उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप अभी करंटली क्या प्रोजेक्ट देखते हैं। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो आपके साथ और एंगेज होता है, आपकी कॉन्वर्सेशन लंबी होती है और एंगेजिंग होती है, और आपको उनसे सीखने को भी मिलता है। ये याद रखिएगा कि एलिवेटर स्पीच ये नहीं है कि मैंने सिर्फ सुना और, या सॉरी, मैंने सिर्फ कहा और दूसरे की बात नहीं सुनी। एलिवेटर स्पीच में ये एक अहम हिस्सा है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कि अपनी स्पीच देके निकलना नहीं है वहां से। आपको स्पीच देके उनके साथ एक कम्युनिकेशन में एंगेज होना है, एक कॉन्वर्सेशन में, सॉरी, एंगेज होना है। और उस कॉन्वर्सेशन में आप क्या सुन रहे हैं वो भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि उस सुनने से आपको समझ आएगा कि वो क्या कर रहे हैं और आपको किस तरह से उनसे हेल्प मिल सकती है। तो आप जो अपनी एक स्पीच बनाएं, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और हो सकता है आप इसको 10 बार, 20 बार, 25 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इट्स जस्ट अ पैराग्राफ, 4 से 5 लाइन, लेकिन सटीक 4 से 5 लाइनें जो आप कभी भी बोल सके। ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं आपको रात में नींद से उठा के पूछूं कि अपनी एलिवेटर स्पीच बताइए, तो आप रात को भी अपनी स्पीच बता पाए। इतने अच्छे से आपको याद होनी चाहिए अपनी स्पीच। और ऐसा भी ना लगे कि बस मैं लाइन से रटा हुआ बोल रही हूँ, ऐसा लगना नहीं चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं तो आपकी ये जो स्पीच है, यानी कि स्पीच मतलब जो आप अपने बारे में कह रहे हैं, वो भी बदलता जाएगा। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही हूँ जो मेंटल हेल्थ की बात कर रही है, तो शायद मैं मेंटल हेल्थ पे एम्फोसिस करूंगी। यदि मैं ऐसे व्यक्ति से मिल रही हूँ जो पहले कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, तो मैं अपने टीचिंग पे एम्फोसिस करूंगी। मैं कहूंगी अच्छा, आई वाज आल्सो वर्किंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वो आपको कॉन्टेक्चुअलाइज खुद करना पड़ेगा। आप चाहें तो एक थोड़ी लंबी स्पीच बना सकते हैं, और उसको आप धीरे धीरे कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं कि अच्छा, ये 5-7 लाइनें हैं जो मुझे याद है, इसमें से मैं रेलेवेंट लाइन बोलूंगा। और आप यकीन मानिएगा ये चीज आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि अक्सर सबसे पहला और सबसे मुश्किल सवाल हमें क्या लगता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये जो एलिवेटर स्पीच है, ये आपको उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में भी मदद करेगी। मैं आपको एक बार इसे गो थ्रू कराती हूँ स्लाइड से। 30 से 45 सेकेंड की छोटी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके पास 1 से 2 मिनट का समय है, तो जैसा मैंने कहा, आप एक थोड़े लंबे 7-8 लाइनें याद कर सकते हैं, और उसमें फिर आप रेलेवेंट पिक करके छोटे टाइम में भी कह सकते हैं। जैसा मैं कह रही थी कि पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, तो ऑडियंस से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ कह रहे हैं और जो व्यक्ति उस फील्ड में है वो किसी और ही बात, वो कोई और चीज कह रहे हैं, या वो किसी और बात पे इंटरेस्टेड है, वो नहीं होना चाहिए। आपकी जो एलिवेटर स्पीच है ये इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, आपकी स्टोरी आनी चाहिए निकल के इसमें, और इमोशनल अगर थोड़ी सी है तो इट्स इवन बेटर। और लास्ट में आप कॉन्फिडेंट लगे पर एरोगेंट नहीं। अब मैं आपके सामने एक एलिवेटर स्पीच रीड आउट कर देती हूँ, मैं लिख के लाई थी आपके लिए। तो अगर आपका नाम मीरा है और आप एक बायोलॉजी की ग्रेजुएट हैं, तो आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आपको कोई एलिवेटर में मिला। अच्छा, एक बार बाकी कोई एलिवेटर में मिले ना मिले, आप किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि लिफ्ट में ही बोलना, आप कहीं पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जहां भी जो मिलेगा आपको वहीं बोलना। चलिए मैं आपको पढ़ देती हूँ कैसे होता है ये। हाय, माय नेम इज मीरा। आई एम अ बायोलॉजी ग्रेजुएट फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी. I graduated in 2022. I'm working as an intern with my college professor, Mrs. Das. I'm really interested in taking my degree to the next level by working for an organization like yours that focuses on environment friendly products and services. Please tell me a little bit about your position and the kind of projects that you are handling. तो जब आपने लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया या उनसे रिक्वेस्ट की कि अब आप मुझे कुछ बताइए, तो उनको एक एंगेजमेंट का अवसर मिला। दे विल श्योरली एंगेज विद यू। सो एलिवेटर स्पीच, आई थिंक आज के सेशन में हमारा यूएसपी जरूर होना चाहिए कि आप इसको जरूर अच्छे से समझें और प्रिपेयर करें। अब ये एक एक्टिविटी है जो मैं आप सबको दे रही हूँ, अभी नहीं कीजिएगा, लेकिन ये करके आप कमेंट सेक्शन में इस चार्ट के आके अपनी एलिवेटर स्पीच जो आपने प्रिपेयर की है, जो एक पैराग्राफ की है, जैसे मैंने आपको मीरा की रीड आउट करके बताई,
उसको जरूर आप यहाँ कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। वी विल कम बैक एंड सी कि आपकी एलिवेटर पिच क्या है, आपकी एलिवेटर स्पीच क्या, आप कैसे उसको उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। अब लास्ट में चलते हैं, आप नेटवर्किंग को अपने पर्सनल ब्रांड के लिए कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप यूज करें उसको अपने पर्सनल ब्रांड को बूस्ट करने के लिए। दोस्तों, आपने कभी चींटियां देखी हैं, एंट्स देखी हैं आपने? एंट्स जो होती है ना, ये परफेक्ट नेटवर्कर्स हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि नेटवर्किंग कैसे करनी है, क्योंकि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आज का सेशन कि अरे पता नहीं मैम ने कितना कुछ बताया है, हम कैसे करेंगे, तो सबसे आसान है, हम सभी के घरों में भी होती हैं ये, इनसे इनको ऑब्जर्व कीजिए और इनसे सीखिए, क्योंकि ये एस नेटवर्कर्स हैं, ये बेस्ट नेटवर्कर्स। ये आपको सिखाएंगे कि हमें एक्चुअली में कैसे नेटवर्क करना है, और इनकी आज हम इनका एग्जाम्पल यूज करते हुए इस टॉपिक को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हम नेटवर्क कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आप ये इमेजिन करें कि नेटवर्किंग जो है ये एक कॉलोनी ऑफ एंड्स है, जैसे आपने अभी देखा स्क्रीन पे, और आपका हर जो चींटी है वो एक कनेक्शन है। तो अब आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जिस तरह से डिफरेंट एंड्स जो होती हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, उसी तरह आपके नेटवर्क में भी हर व्यक्ति का एक अलग अलग रोल होगा, उनके एक अलग स्किल होंगे और एक अलग एक्सपीरियंस होगा। उन सभी को यूज करके आप देखेंगे कि आपके पर्सनल ब्रांड में कुछ कंट्रीब्यूशन मिल सकती है, आप वहां से कुछ सीख सकते हैं और उसको बेटर अप कर सकते हैं। अब एंड से हमने दूसरा लेसन ये सीखा कि हर चींटी एक कुछ इंफॉर्मेशन लेके आती है एनवायरनमेंट के बारे में, और फिर बीच में आके सभी को इंफॉर्मेशन देती है, सभी को जानकारी देती है। वही चीज पे मैं आज फोकस कर रही हूँ कि आप भी उसी एक, अगर आप अपने आप को वैसा ही समझें, एक नेटवर्क एंड के नेटवर्क में मैं भी एक एंड हूँ, तो आप भी कुछ जानकारी लाके बाकी लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, और जो जानकारियां बाकी एंड्स बाकी कनेक्शंस आपके ला रहे हैं वो आपके साथ साझा होती है। तो उस जानकारी को हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और म्यूचुअली हम उससे ग्रो करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एंड्स जो हैं वो हर एंड जो कॉमन गोल है इनकी कॉलोनी का उसमें कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि मैं अगर एक चींटी हूं तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, दूसरी चींटी का भी है, सब चींटियां मिलके कुछ एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करते हैं। तो इसी तरह से जब आप नेटवर्किंग करते हैं तो अपने आप को अलग मत समझिए कि मैं यहाँ हूँ बाकी ये सब नेटवर्क है। थिंक ऑफ योर सेल्फ कि आप भी उस नेटवर्क के बीच में ही हैं, आप भी उस कम्युनिटी का, उस नेटवर्क का एक हिस्सा हैं। तो जो बाकी लोग अगर एफर्ट कर रहे हैं, आपको उनके एफर्ट से बेनिफिट है, तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, राइट? सो आप भी वो जानकारी जो भी आपको लगता है आप साझा कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप पोस्ट कर सकते हैं, उसको एक कोलैबोरेटिव एफर्ट में रखिए। बाकी लोगों के साथ, अपने बाकी कनेक्शंस के साथ कोशिश करें कि कोलैबोरेट करें, किसी भी चीज पे कर सकते हैं आप। अपनी, जैसा मैं आपको बता भी रही थी, इंस्टाग्राम लाइव कर सकते हैं आप कोई मिलके दोनों साथ में वर्कशॉप प्लान कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको लगता है आप कोई चीज कर सकते हैं तो जस्ट कोलैबोरेट। कोई और प्रोजेक्ट कर रहा है, आप ऑफर कर सकते हैं कि मैं भी आपकी इसमें मदद कर सकती हूँ, आपको भी सीखने को मिलेगा। तो देखिए कहाँ कहाँ पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब जो चींटियां होती है ना, आप जानते हैं ये स्मेल से, सेंट से ये अपना रास्ता ढूंढती हैं और हमेशा मीठे पे आके चढ़ जाती हैं। हम सभी ने देखा है ये चीज। तो इसी तरह से जो नेटवर्किंग है वो आपको आपका रास्ता खोजने में मदद करती है। और आपका लिए आपका सेंट क्या है? जो लोग आपके फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, अगर आप उनके रास्ते पे चलें या उनके रास्ते पे ना भी चलें, उनसे कुछ सीख लें, तो एक तरह से आपके लिए भी एक पाथ फाइंडिंग एक्सप्लोरेटरी एक्सपीरियंस जो है वो हो जाता है। आपको भी स्ट्रैटेजीज मिलती है कि अच्छा ये व्यक्ति ने ये किया तो इनको जॉब मिल गई, मैं भी शायद इस रास्ते जाऊंगा तो मेरे लिए भी एक जॉब खोजना, जॉब पाना आसान रहेगा। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन, दोस्तों यहाँ पे सारी चींटियां किसी ना किसी चीज में जरूर स्पेशलाइज करती है। जैसे कुछ चींटियों का काम होता है अपनी कॉलोनी को डिफेंड करना, कुछ का काम होता है यंग वाले लोगों का ध्यान रखना। तो जो नेटवर्किंग है इससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और वो होता है सही मेंटर्स ढूंढने का। आपको भी सही मेंटर्स मिल सकते हैं, सही एक्सपर्ट्स मिल सकते हैं, और वो लोग आपको मदद कर सकते हैं आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आज मेरे पास कोई बच्चा आता है और कहता है कि मैं साइकोलॉजी में आगे जाना चाहता हूँ, मैं मेंटल हेल्थ में आगे जाना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं इस बच्चे की मदद करूं, इसको रास्ता दिखाऊं कैसे ये कर सकता है, ऑप्शंस थोड़े जितने मुझे पता है वो सब बताऊं। तो इसी तरह जो भी आपके एरिया के एक्सपर्ट्स हो, आप उनको रीच आउट कीजिए, एंड यू विल सी दैट दे विल डेफिनेटली बी विलिंग टू हेल्प यू।
अब जो एंड्स होती हैं, इनकी जो कॉलोनीज हैं, आप जानते हैं ये ग्रो और अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, जैसे जैसे चीजों में परिवर्तन आता है, ये भी अपने आप को वैसे ही ढाल लेते हैं। तो जो नेटवर्क होता है आपका, आप जब नेटवर्किंग करेंगे, आप जब लिंक्डइन पे कनेक्शंस बना रहे हैं या आप और जगहों पे अपने कनेक्शन बना रहे हैं, आप देखेंगे कि वो भी समय के साथ जब आप नए व्यक्तियों से मिलते हैं, नई इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर करते हैं, नए नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप भी आपकी लाइफ में भी आप देखेंगे, आपके करियर में आप देखेंगे, सबसे जरूरी कि आपको ग्रोथ और अडेप्टेशन होता चला जाएगा। इसके अलावा आता है कम्युनिकेशन को। तो आप जानते हैं कि एंड्स भी कम्युनिकेट करती हैं। हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में हमारे कम्युनिकेशन की भी बहुत बात की थी, बट एंड्स भी कम्युनिकेट करती हैं और ये केमिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। इसी तरह से जो नेटवर्किंग होती है वो भी आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में मदद करती है। आप इनसाइट्स, कंपनीज के अंदर की क्या बातें हैं, क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, कैसे हम बेटर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं जॉब इंटरव्यू में, या फिर कोई आपको एडवाइस कर रहा है क्या कंपनीज इस वक्त अच्छी हैं, किस आप जॉब रोल के लिए जाइए, कहाँ पे आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा आगे 5 साल में, कहाँ पे जॉब्स, किस सेक्टर में जॉब ज्यादा निकलेंगी। ये सब चीजें भी अगर आपके नेटवर्क में मीनिंगफुल कनेक्शंस हैं तो आपको पता लगते हैं। देन स्ट्रेंथ इन नंबर्स। एंड्स की क्या स्ट्रेंथ है कि ये बहुत ज्यादा होती है। जब चींटियां आती हैं, आप देखते हैं ना कितनी ज्यादा आती हैं और कितनी डिसिप्लिन में एक लाइन में चल रही होती हैं। इनकी स्ट्रेंथ है इनकी नंबर्स में, ये बहुत ज्यादा है। आपके नेटवर्क की स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं आपके नंबर्स में जरूर होती है। एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ आप देखिए, आप बनाइए अपने नेटवर्क से। एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए आपका नेटवर्क, जहां पे आप टैप इन कर सकें। आज भी अगर मुझे कोई चीज पूछनी होती है, कोई रिसोर्स चाहिए होता है, तो हम एक नेटवर्क के पास जाते हैं। और नेटवर्किंग में अभी जिस सोच रही थी साथ साथ, आप जानते हैं आजकल टेलीग्राम ग्रुप्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। आप उन ग्रुप्स का, जहां जॉब रिलेटेड ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप का हिस्सा बनिए। आप देखेंगे वहां पे आपको कितनी रिसोर्सेज के बारे में पता लगेगा। अभी हाल ही की बात है, मैं ये एग्जांपल देना चाहूंगी। मुझे एक बुक चाहिए थी और वो बुक मुझे ऑफलाइन अवेलेबल नहीं थी, और मुझे कोई एक सेशन के लिए वो बुक की जरूरत थी, मुझे प्रिपेयर करना था। मेरा एक व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप है साइकोलॉजी के, हमारे डीयू का, एलुमनाई का। मैंने वहां पे बस पोस्ट किया कि आई एम लुकिंग फॉर दिस बुक, आई नीड टू प्रिपेयर फॉर अ सेशन। आप बिलीव करेंगे, वहां पे 4 लोगों ने मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर वो ग्रुप सेंड कर दी मेरे व्हाट्सएप पे। वो किताब ऑनलाइन, उसका पीडीएफ फॉर्म मेरे पास आ गया। ये है नेटवर्क की पावर। इस तरह से आपको भी मैं बता रही हूँ, रिसोर्सेज हो या इंफॉर्मेशन हो, लिंक्डइन हो या व्हाट्सएप हो या आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हो, जहां पे भी आपको मौका लग रहा है, इसको आप हार्नेस कीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। लास्टली, ट्रेल ब्लेजिंग। अब ट्रेल ब्लेजिंग क्या होता है? जैसे ये जो चींटियां होती हैं, ये अपना एक रास्ता छोड़ जाती हैं या दूसरों को फूड सोर्सेज, जहां जहां खाना पड़ा है उसकी तरफ गाइड करती हैं। इसी तरह आपके जो नेटवर्किंग एफर्ट्स है, वो आप ही के लिए योगदान नहीं, आज आप ही के लिए वो हेल्पफुल नहीं है। आप देखेंगे कि आज से 5-7 साल के बाद आपके वो जो एफर्ट्स हैं, वो आपके जूनियर्स को, जो लोग अब उस समय आपके रास्ते पे चलेंगे, उन्हें भी कितना मदद करेंगे, उनके लिए भी कितना एक ट्रेल ब्लेजिंग साबित होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपने चींटियों से आज लेसन लिया है नेटवर्किंग का। आगे बढ़ते हुए अब बैलेंस कैसे करें नेटवर्किंग को, तो इसमें बहुत सी दोस्तों चीजें हैं। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कहना चाहूंगी यहाँ पे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आप नेटवर्क क्यों कर रहे हैं, आपका गोल क्या है। आपका गोल है जॉब ढूंढना, आपका गोल है एचआर से कनेक्ट करना, आपका गोल है मेंटर्स ढूंढना, आपका गोल है लाइक माइंडेड लोगों से बात करना। आपका गोल क्या है, उसको पहचानिए। ये सेशन हो सकता है आपको थोड़ा जनरल लगे, लेकिन आपको इससे अपने आप से रिलेट कीजिए और वो इंफॉर्मेशन पिक कीजिए जो आपके लिए रेलेवेंट है। तो आपका क्या गोल है। इसके अलावा आप टाइम मैनेज कीजिए, टाइम दीजिए। सिर्फ नेटवर्किंग नहीं करनी, आपने अपने आप को भी डेवलप करना है, अपनी जॉब भी ढूंढनी है। उन सब चीजों के लिए भी आप टाइम एलोकेट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हम नेटवर्किंग में ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो आपको हर चीज का बैलेंस बनाना है। रिसर्च कीजिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं जहां मैं नेटवर्क कर सकती हूँ, कौन सी कंपनी के कौन से लोगों के साथ मैं एक थोड़ा अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करूँ, किन लोगों को मैं अप्रोच कर सकती हूँ जॉब के लिए, कैसे मैं अप्रोच करूँ। ये सब की आपकी रिसर्च एक होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कीजिए कि अच्छा, अगर मैंने यहाँ तक, आपने 2 महीने नेटवर्क किया, 2 महीने में मुझे क्या मिला इस नेटवर्किंग से। क्या मेरे कुछ कनेक्शंस बढ़े, क्या मुझे इनसे कोई जॉब की लीड्स मिली, क्या मैंने कुछ एचआर के साथ अपना सीवी शेयर किया या रिज्यूमे शेयर किया, क्या क्या आपने किया। उसकी एक लिस्ट होनी जरूरी है ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट करें। वो मैं आगे आपको लास्ट में बताऊंगी।
इसके अलावा जो आपको कोई फीडबैक दे रहा है उसके लिए आप ओपन रहें, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लें और उसको आप आगे अपने नेटवर्किंग के स्किल्स में या पर्सनल ब्रांडिंग के स्किल्स में उतारें। एंड लास्टली, नेटवर्क जो करें वो पर्पस के साथ करें। आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि इससे मुझे क्या मिलेगा या इससे मैं सामने वाले को क्या दे सकती हूँ, वरना नेटवर्किंग शायद आपको उतना यूजफुल ना लगे। इसके अलावा अंत में लास्ट पॉइंट है सेशन का कि हम मेजर और एनहांस कैसे करें अपने इम्पैक्ट को जो हमें पर्सनल ब्रांड या नेटवर्किंग से मिल रहा। तो कुछ वेज है जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि आपने जो नेटवर्किंग करी है उसका क्या वैल्यू है और उसका क्या बेनिफिट आपको आज तक हुआ। सबसे पहले आपको क्लियरली आपके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए नेटवर्किंग के, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ। इन ऑब्जेक्टिव्स में आप कुछ स्मार्ट इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। आप स्मार्ट इंडिकेटर्स क्या हैं? स्मार्ट इंडिकेटर्स हैं जो आपको पता लगाएंगे या आपको बताएंगे कि आप जिस चीज के लिए नेटवर्क कर रहे हो क्या आपने वाकई वो अचीव किया। तो मेरा एक इंडिकेटर हो गया HR प्रोफेशनल्स कनेक्शन, तो यानी कि मैं HR प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्टेड हूँ। आई विल सेंड माई रिज्यूमे टू 5 HR प्रोफेशनल, एक हो गया। दूसरा, आई एम डूइंग जॉब फाइंडिंग। लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां पे आपको जॉब्स मिल सकते हैं, तो ये आपका एक दूसरा हो गया। तो वहां पे आप अपना जॉब ढूंढ रहे हैं, ये आपका एक इंडिकेटर हो गया। एक आपका इंडिकेटर और हो सकता है कि मैं एक्सपर्ट्स ढूंढूंगी या मैं मेंटर्स ढूंढूंगी। तो आपके जो भी इंडिकेटर्स हैं नेटवर्किंग जब आप कर रहे हैं वो आप अपने पास लिख के रखिए। जहां पे आप आज हैं उसको ऑडिट कीजिए, पहचानिए 2 महीने हो गए नेटवर्किंग करते हुए, 5 महीने हो गए, मैं आज कहाँ हूँ, मैं अगले 2 महीने में कहाँ पहुंचना चाहती हूँ। वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चीजें और ऐड करनी चाहिए, क्या मुझे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे और चीजें लिखनी चाहिए, क्या मैं अपने सर्टिफिकेशन जो मैंने कल किए हैं, कंप्लीट हुए हैं अभी अभी हाल ही में, उसको मैं ऐड कर दूं। ये आपको कॉन्स्टेंटली अपना प्रोफाइल भी अपडेट करना है और अपना स्टेटस भी देखते रहना है कि अभी तक नेटवर्किंग से मुझे क्या बेनिफिट हुआ है। इसके अलावा आप अपने प्लेटफॉर्म्स को कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज कीजिए। अब आपके प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं? आपके प्लेटफॉर्म्स, एक तो बिजनेस कार्ड है, आपका रिज्यूमे, प्लेटफॉर्म्स या टूल्स दोनों ही कहूंगी मैं। रिज्यूमे है, कोई नए ग्रुप्स हैं क्या जिनका आप हिस्सा नहीं है तो आप उनका हिस्सा बन सकते हैं। लिंक्डइन की प्रोफाइल को हर 2 महीने में चेक कीजिए कि क्या कुछ नया आपने किया है, उसको अपडेट करते रहिए। क्या आपका सीवी में कुछ नया आया है? अगर आपने naukri.com या इन जगहों पे अपना सीवी शेयर किया है तो दोबारा से सीवी शेयर कीजिए, अपडेटेड सीवी भेजिए। वहां पे किसी HR को भेजा था, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, 3 महीने हुए, आप एक बार दोबारा एक रिमाइंडर और एक अपडेटेड सीवी भेज सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं जहां आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हर चीज को, ठीक है, चाहे आपके प्लेटफॉर्म है चाहे आपके टूल्स हैं, वो कीजिए। कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, हैशटैग्स का इस्तेमाल कीजिए, इमेजेस का इस्तेमाल कीजिए। हैशटैग्स के बारे में 27 के सेशन में हम और डिटेल में बात करेंगे कि जॉब सर्च में हैशटैग्स कैसे आजकल काम आते हैं। तो ये आप कीजिए, अपनी रीच बढ़ाइए। सिर्फ स्ट्रेंथ नंबर्स में ही नहीं है, स्ट्रेंथ क्वालिटी में भी है। तो जिन लोगों से आप कनेक्शन बना रहे हैं, जिन लोगों के साथ, उनको भी देखिए कि वो लोग कौन है, उन लोगों के साथ आप क्या आपकी लाइफ में वो मीनिंग क्रिएट हो सकता है, क्या वो आपके लिए रेलेवेंट है जो जॉब आप ढूंढना चाह रहे हैं, वो देखिए। वैल्यूएबल कंटेंट आप शेयर कीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन इवेंट्स में भी अगर आप जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जरूर कीजिए, क्योंकि वहां आपको लोगों के साथ जुड़ने का, उनसे बातचीत करने का, अपने आप के बारे में बताने का, जैसे एलिवेटर स्पीच के थ्रू आपको मौका मिलता है। इसके अलावा अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर कीजिए। जो आपने कनेक्शंस बनाए हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि वो कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ जॉब तक नहीं होने चाहिए सीमित, दे शुड बी लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस। इसको नर्चर कीजिए। आप जैसे कुछ आपके मेंटर्स हैं, आप उनको हर 6 महीने में या 4 महीने में एक अपडेट भेज सकते हैं कि आई वुड लाइक टू शेयर दैट आई हैव डन दिस दिस दिस। एक छोटा अपडेट, उससे क्या होगा, आपका एक कनेक्शन बना रहेगा, आप उनसे टच में रहेंगे, वो आपको भी याद रखेंगे। यू कैन इवन मेक सम रेफरल्स। अगर आपको जॉब मिल जाती है, आप अपने फ्रेंड को हेल्प कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को। आपकी किसी फ्रेंड को मिल चुकी है, आपके सीनियर के पास है, आप उनसे रेफरल्स ले सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं आप। लिंक्डइन पे एक ऑप्शन होता है जहां आप तो अगर किसी का काम आपको पता है, इस इंसान में ये स्किल है, आपको उनका काम अच्छा लगा है, तो आप उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। सो रिकमेंडेशन दीजिए, ग्रैटिट्यूड भी दिखाइए, थैंकफुल रहिए जो लोग आपको मदद कर रहे हैं इस समय में जॉब के लिए। एंड लास्टली, अपने इम्पैक्ट को इवेल्युएट करते चले जाइए कि जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, जो भी आपने अपने स्मार्ट इंडिकेटर्स बनाए हैं, उस पे आप
जरूर अपने आप को, अपने इम्पैक्ट को इवैल्यूएट कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने जो इतनी मेहनत की है, नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं आप, नेटवर्किंग कर रहे हैं, जान पहचान बढ़ा रहे हैं, उसका क्या आपके जॉब सर्च में, आपके करियर में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। अब ये बच्चों वो रिसोर्सेज हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। ये कुछ एप्स हैं रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए जो मैंने बताया था आपसे, और ये कुछ रिसोर्सेज हैं, मैं कमेंट सेक्शन में इनको दोबारा से ऐड कर दूंगी, आप इनको देख सकते हैं एक बार। आई थिंक ये आपको मदद करेंगी आपका एक अच्छा और बेहतरीन रिज्यूमे बनाने में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू दिस सेशन। आई रियली होप कि आपने आज के सेशन से कुछ सीखा, आपको पर्सनल ब्रांडिंग की और आपको साथ में नेटवर्किंग की वैल्यू कुछ समझ आई। Thank you so much. Over to you, Mahala. Thank you so much, ma'am, for these insights. एक सवाल है जो चैट पे मैंने डाला है अभिषेक मौर्य का, कि एआई में भी पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है क्या? जी, एआई में भी पर्सनल ब्रांडिंग, जी आप कर सकते हैं बिल्कुल। एआई में भी पर्सनल ब्रांडिंग का आई एम श्योर उसका एक हेल्प मिलेगा, लोगों को समझ आएगा कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे जा रहे हैं। सो पर्सनल ब्रांडिंग हम जब भी करते हैं, हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि इस फील्ड में हम भी कुछ हैं, हमें भी कुछ आता है, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड। सो आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग आप जिस भी फील्ड में हो आप जरूर कीजिए, वरना आज आप देखिए अगर कोई मैं ब्रांडिंग ना करूं तो किसी को कैसे पता कि आकांक्षा मेंटल हेल्थ में या आकांक्षा जॉब सर्च में किसी की मदद कर सकती है, कुछ बात कह सकती है, पता ही नहीं चलेगा। सो आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी मुझे लगता है बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में। Thank you, Akanksha ji, for these insights. Hopefully ये conversation helpful रही है, बहुत सारे comments भी हैं। आप सब लोग जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, thank you so much. And we're hopeful that these conversations are helpful in your journey of finding right opportunity. हम अगले वीक फिर मिलेंगे आपसे 11 बजे, एंड ये चर्चा आकांक्षा मैम के साथ कंटिन्यू करेंगे विद अनदर सब्जेक्ट, अनदर टॉपिक अराउंड जॉब रेडीनेस। सो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।